माफ़ी चाहब हम फिर से टेक्निकल इशू रहा पर शायद इशू ना आई हम सॉर्ट आउट कर लेल बनी और एक बार बस कंफर्म हो जाओ आवाज़ के और उसके बाद हम बात करते नहीं। आखिर परिवार के हम बहुत आभारी बनी कि वहाँ के इतिहास के वो कम चर्चित नायक के लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नायक रखले बा। तो हम सीधे सीधे बहुत भूमिका ना ले पंडित अक्षयबर दीक्षित जी के प्रणाम करते हैं, वहाँ के याद के, वहाँ के लेखनी के, जहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिलल। ओकरा बाद फतेह शाही पर हमारे एक जने छोट भाई बड़े अभिनव मिश्र, तो मिश्र बतरहा के, तो वो राम लखन शुक्ला जी के हवाला से हमरा के कुछ जानकारी दिले। लगभग 2 साल पहले के बात है। ओकरा बाद हम तनी जोहल शुरू कनी। फिर प्रोफेसर जयंत सिन्हा जी बनी DU में, वहाँ के फतेह शाही पर अपना पूरब के इलाका पर बहुत काम कैले बनी, वहाँ के बहुत सम्मानित बनी। वहाँ के एगो लेख रहे विग्नेट्स फ्रॉम एन एज ऑफ वार, रोल नेट पर देख सकीला, और में काफ़ी डिटेलिंग बा, हिंदू के एगो आर्टिकल है। तो काहे फतेह बहादुर शाही पर बात कल जरूरी बा, गंगा सरजू के इलाका के बड़ नायक पर काहे बात कल जरूरी बा, बहुत इंपॉर्टेंट बा। कैसे कि हमनी के अपना जनरेशन में गोपालगंज के, चाहे ये पूर्वांचल के, ये बिहार के पश्चिम हिस्सा और यूपी का भी हिस्सा के, गंडक के सरजू के बीच के हिस्सा के इतिहास के लेके सारा चीज़ कॉन्टेम्पररी बतावल गई बा कि फलाना क्राइम जोन फलाना है तो फलाना हो, अच्छा चीज़ कुछ ना। जबकि गोपालगंज के माटी के हमरो जानकारी महदूद रहे रसूल मियाँ तक, भिखारी ठाकुर ने छपरा कहाँ से PhD हमारा है था। फिर कुछ और अंजन जी पर अपना यहाँ के बहुत बड़े वो कवि और अक्षयबर दीक्षित जी तरह भी कहनी था। बुझाइल कि कुछ जानकारी एमे कम से कम हमनी के बढ़े के चाहिए। कहे से कि राम लखन शुक्ल जी जो इतिहासकार रहनी, वहाँ के एक के प्रथम नागरिक विद्रोह मननी फतेह बहादुर शाही के विद्रोह के। व्याख्यान के क्रम में हम ये बात पहले स्पष्ट कर दी कि इतिहास के तथ्य के हम यथा तथ्य दे हब, विषय से भटकी ना, वैसे हम डॉक्यूमेंटेशन कुछ राइटिंग हम लेके बैठल बनी, जोना से हम लाइन पर रह ताकि समय जो मैंने कल जा। रामलखन शुक्ल जी पर गांव बा आज के समय में, ओकरा पहले कल्याणपुर राज्य रहे, कल्याण मन राजा के लोग मल्ल रहे लोग, तो मल्ल के उपाधि रहे। तो अकबर के समय में लोग के महाराजा बहादुर के में उनकर आगे के जनरेशन के राजा लोग भी, जहांगीर वगैरह शाही दिहल लोग, फिर महाराजा बहादुर के राजा के खिताब बरकरार रखले। तो फतेह बहादुर शाही के विद्रोह के आगे चल के हथुआ तमकुही 2 और रियासत बनल। ये अलग बात। आधुनिक भारत के इतिहास में रुचि लेने वाला जितना भी मित्र लोग बाल, वो फतेह बहादुर शाही के ये विद्रोह के समझ सके। बात कहे जरूरी बा कि एगो उपयुक्त इतिहास लेखन तब ज्यादा बढ़िया से संभव हो पाएगा जब साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध होके। इतिहास के कई गो महत्व के साहित्यिक का कहल जाता, तात्विक मौखिक विवरण भी मौजूद बा। ऐसे होला कि रउआ तुलनात्मक तरीका से तथ्य सबके जांच कर सकीला, ओकरा के ई सिद्ध कर सकीले कि बात सही बा कि ना। भारत के पहिल का नागरिक विद्रोह पूरा तात्विक मौखिक स्रोत उपलब्ध बा, एक बावजूद भी इतिहास में एक के काहे भुला दिहल बा, ये बात बहुत सोचे वाला बा। तो बुझाला कि आधुनिक भारत के इतिहास लिखे वाला इतिहासकार लोग साइडलाइन करके रखला नहीं है कि माने कहीं दिमाग में कुछ और चलत रहे या साजिश रहे कोनो कि इलाका के साइड कर दिया। कहे से कि देखिए संशय काहे उठा था कि 80 के दशक में जो सबल्टन स्टडीज के बहस शुरू भइल, दीपेश चक्रवर्ती, ज्ञानेंद्र पांडे, चाहे शाहिद अमीन, चाहे रंजीत गुहा जैसन लोग एकरा के गोरखपुर अवध के इलाका तक ले स्टडी कैलस। तो
सोचे वाला बात बा कि कुशीनगर के छूट जाता है। एगो ज्ञान पांडे के एगो बात हम नोटिस करब जा कि डाल्टन स्टडीज पर वो बात करत कहत कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार केस स्टडी के रूप में भारतीय इतिहासकार से छूता रहल बा। माने वो इतिहासकार हो लगल हालांकि तो यूरोप के इतिहासकार हालांकि लिखले बा लोग। आनंद ए यांग के बड़ नाम बा में आगे जिक्र कल जाइए उन पर। आनंद यांग बाजार ऑफ इंडिया चाहे कंपनी राज पर बहुत बढ़िया वहाँ के किताब लिखले बनी। एमें बहुत सारा रेफरेंसेस हमरा वजह से मिलल, एक अलावा सारण संदेश से मिलल। लेकिन बात ही बा कि जौन हमनी के सबॉल्टन लोग रहे, खुद ज्ञान पांडे भी कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया लिखा रहे, लेकिन फतेह बहादुर शाही छूट जाता रहे। जन विद्रोह इतना बड़का नागरिक विद्रोह। फिर 1857 के क्रांति के बाद 1764 के माने ओकरा पहले के वो बात होता, लेकिन 64 के बक्सर के युद्ध से लेके एगो फौरी या बंगाल केंद्रीय व्याख्या के तौर पर उपलब्ध रहे हमनी के इतिहास में। ठीक क्षेत्रीय जनता जौन ब्या तमकुही कुशीनगर के इलाका ई कौना हद तक अंग्रेजन से लड़ल बा, फिर सब जन के फिर एकदम चुप्पी इतिहासकार लगा कि भाई फतेह बहादुर शाह यहाँ के बड़े 20 वर्षों तक टीपू सुल्तान के कॉन्टेम्पररी थे, लड़ाई लड़ी। लेकिन बात ही बा कि फिर भी काहे नेखे नोटिस पर। तो ये जिम्मेदारी हमने आखिरी आयोजन बड़। अब रवा लोग ई जानी कि जब हम बात करता नहीं तो हमारे लगे ओकर पूरा फतेह शाही विद्रोह के रेफरेंसेस जौन बा हेस्टिंग्स के पत्र चाहे वो समय के जे भी अपनी राज के नोटिंग, इतिहासकार लोग के कुछ किताब, रामकिंकर दत्त जी के किताब, काली किंकर दत्त जी के किताब, ये सब किताब से रेफरेंस छुटपुट बा। रवा के बहुत और जानकारी बता दी कि फतेह बहादुर शाही के ऊपर हाउस ऑफ कॉमन्स में एगो बढ़न बहस रहल बा। इस सब एगो भूमिका के तौर पे हम दे रहल बानी कि रउआ कम से कम ये बात के समझी कि कहाँ कहाँ का चीज़ बा। काल हम एगो पोस्ट डाल दे रही हम फेसबुक पर कि ओमे जौन बा एडवर्ड व्हीलर आ वारेन हेस्टिंग्स के हवाला से का भइल कि एगो चिट्ठी लिखाई रहे कि फतेह शाही के पकड़े खातिर 1781 के बाद तो 20,000 रुपया के इनामी राशि रखल है। तो इनामी राशि सोची 20,000 रुपया के 1781 में कोनो आदमी पर रखल जाता, वो आदमी इतिहास में दर्ज नहीं किया। एक जने और बहुत बड़ पत्रकार हमें प्रकाश लिखल वो बात इतिहासकार टेस्टस के हवाले से रहे कि सत्य के जांच आ देरी से निर्धारित कइल जाला। शाही के बारे में आजियो एस्टैब्लिश गोपालगंज के वेबसाइट पर का विशेष बात करी हम ऊपर हम ऑलरेडी लिख चुकल बनी। बहुत में साथ दिले बा, नया पीढ़ी बहुत इंटरेस्ट ले रहा बिया। तो खैर बात शुरू करेंगे। बात बक्सर के युद्ध के बाद जौन बा जब कंपनी राज के धीरे धीरे फैलाव शुरू भइल के हिस्सा में, हम इतिहास की तरफ बहुत एथी जाए की बात ऐसी नहीं करत कि हमनी के पहले किस्सा जानल बहुत जरूरी बा। फतेह बहादुर शाही के रहे, ठीक तो हुसेपुर जौन रहे उस सब हुसेपुर से पहले बेसिकली कल्याण मल जी के राजशाही रहे। कल्याण मल जी अकबर के समकालीन रहनी, उहें से वहाँ के टाइटल महाराजा बहादुर के मिला रहे। जहांगीर वहाँ के फिर अपना टाइम में ये फैमिली के फिर शाही जौन बा टाइटल दहलस राजा खेमकरण शाही जी के। यही समय में कल्याणपुर से राजधानी शिफ्ट होके हुसेपुर गई। जब शायद इशू रहा हम तनी पोजीशन चेंज करनी है अपन। अब आवाज आवत तारो लोग बता दी हमरा के। आवाज आ रहल बा?
आवाज आ रहल बा? अब आओ था। जी तो बताएं केहू आवाज। पाठक से हाँ जी ठीक बा। थैंक यू द्विज भाई, आवत आवाज ठीक बा। तो भाई ली कि ई शुरू भइल हम एगो काम करतनी कि सीधे सीधे टू द पॉइंटे आ जाता नहीं, बहुत भूमिका के जरूरत बा नहीं। तो भाई ली कि वास्तव में ई जन एने बा कि ई जन परमानेंट सेटलमेंट के बाद के सब राजनीति शुरू भइल, ओकरा बाद जन बा जी पृथ्वीराज सर निश्चित तौर पे प्रणाम। 8 करोड़ 19 लाख रुपया, सोचिए 8 करोड़ 19 लाख रुपया की इनाम रहे वहाँ पर। हेस्टिंग्स लिखा था, ये बात के इतिहासकार लोग के नहीं खेलौकत। तो खैर एथी बा कि का भइल रहे कि वास्तव में भारतीय जौन हस्तकला व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण रहे ओमे एने का और अंग्रेज सन बहुत अपना इलाका में हुस्सेपुर, जब अपना इलाका हम तो समझ ली कि गोपालगंज सिवान के इलाका बा, सारण के इलाका बा, नारायणी के इलाका, सरजू के इलाका। तो ओमे अपना कई गो समर्थक पटवारियन को लोग कोठी उठी बना के दी हल ओने चीनी, सोरा, नील, नमक आदि कपड़ा वपड़ा के कारखाना उरखाना के सेटलमेंट देखत रहे लोग। तो सारण में एगो जे चारनाक नाम के इतिहास एथी रहे अंग्रेज कंपनी का, और से सिंगिंग कोठी के प्रभारी बन के सारण आयल ओकरा साथे कुछ अंग्रेज व्यापारी लोग भी आयल। साथे रहे में एगो पीटर मुंडी के जिक्र ऐसे जरूरी बा फतेह बहादुर शाही के संदर्भ में कि पीटर मुंडी के इन यूरोप एंड एशिया एगो किताब बा ओकरा के पढ़े के चाहिए हमनी के। उ कल्याणपुर राज दरबार में पहुंचल वही दौरान, ओखरी हुस्सेपुर शिफ्ट ना भी रहे ओकर साथी इलाका में घूम के व्यापार के संभावना के टोह लिहल शुरू कैले रहसन। महाराजा फतेह बहादुर शाही जी के कैरेक्टर के एक दिन में डिफाइन कर बड़ा मुश्किल बा एक बेर में, कहे से कि वहाँ के स्वदेशी वाला भी भाव रहे, वहाँ के लोकल बाजार, लोकल कामगार जातियन के बड़ा सपोर्ट रहे, वहाँ के अपना इलाका के अंग्रेजी व्यवस्था के प्रति वहाँ के तो पहला ही जो जन भावना वहाँ के डेवलप एगो कैले रहनी अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ, पहले ही इनकार कर दल रहनी कि हम कोनो टैक्स वैक्स ना देबे जा, ये हमार स्वतंत्र इलाका बा, हम खुद एजा के राजा बानी। तो उ का कैलस कि पीटर मुंडी घूम के देखलस और रपट मिलल ओकरा देखलस बाजार में कि एजा के लोग अपना राजा के लेके कितना एथी बा, स्वदेशी के लेके कितना ज़्यादा आग्रही बा। तो जाके एगो रिपोर्ट सबमिट कैलस। ये रिपोर्ट के जौन बा उ सत्या राय जी के किताब बटे एगो संपादित किताब भारत में उपनिवेशवाद, ओमे देखल जा सकता। ओमे सलाह दिले रहे महाराजा फतेह बहादुर शाही जब इलाका जौन बा इलाका जब वहाँ के घोषित कर देनी कि हम एजा से कुछ देहब वहब ना, तो एजा से लड़ाई शुरू भइल। अंग्रेज के फतेह बहादुर शाही के जौन प्रभाव रहे वो पूरा स्थापित जौन केंद्र रहे ओकरा के हम बताए तनिरवा के आंदर, बाल, बढ़ाई, बारा, चीरानंद, चनवार, कल्याणपुर, दागसी, गोवा, माझी, मकेर, मदलह, नरहन, पचलख, सिपाया, किश्नर के साथ साथ चंपारण के 4 परगना से हमेशा वो संपर्क में रह के फतेह शाही उद्योग आ नीति का हतोत्साहित करे काम शुरू कर दिले। इनकर लड़ाई खाली सशस्त्र ना रहे जन्नी, उ सुगठित कूटनीतिक वैचारिकी के साथ रहे एकरा साथे साथे उ वैचारिकी के साथ लोग के जगावते रहे साथ में भू राजस्व वसूली के विरोधो करते रहे। तो इस 1765 से जो अंग्रेजन के खिलाफ कंपनी राज के खिलाफ जब लड़ाई शुरू भइल फतेह शाही के, तो उ चलल लगभग 23 साल। हालांकि कुछ लोग एकरा से बेसी कहेला, कैसे कि फतेह शाही जी के टोटल अंतिम दर्शन जौन बा उ 1808 तक मिलेला। 1808 में वहाँ के उज्जैन या नासिक की ओर निकल गए रहनी ऐसा मानल जाला, कहे से कि जान के आश्चर्य हुई कि आदमी के जीवित के हुना पकड़ पाइला कब अंग्रेज लोग खूब कोशिश कैल लोग। तो हम आगे बात करता नहीं।
तब भैली कि राजा चेत सिंह बनारस के इनकर रिलेटिव रहले, समधी रहले, आ अवध के नवाब ओबरा के, उ सब लोग इनकरा के समर्थन देहलस इनका। और एगो इतिहासकार के मानल जाओ तो कहलन कि जौना तरीका के स्वदेशी के अप्रोच आ जौना तरीका के उनकर कूटनीतिक अप्रोच रहे फतेह शाही जी के, उनकर बात अगर मनले रहित लोग उत्तर भारत के राजा लोग, नवाब लोग आ जमींदार लोग, तो एजा के अंग्रेजी सत्ता के इतना बड़का एस्टेब्लिशमेंट एजा बनल ही ना रहित। आ गोपालगंज में इतिहास ये गायब बा, आतमकोही से इतिहास गायब बा, नया पीढ़ी के लगे इतिहास कम बा। जौन हमनी के साहित्यकार जे लिखलस उ लेके दिल्ली के बड़ बड़ साहित्यकारन लगे अपन हिंदी के डॉक्यूमेंट घूमल, उ पर्सनल केहू पूछी तो हम बता देहब। तो अक्षबर दीक्षित जी गए नहीं, बड़का बड़का इतिहासकार लोग, मॉडर्न इतिहास के बड़का जानकार जे कोर्स में शामिल बा लोग, उनकर किताब शामिल बा, वो लोग इतिहास तय कैले बा देश के, तो कूड़ादान में फेंक दिहल गई उनकर बतावल चीज, ऊपर कोनो एथी ना भइल। खैर, तो गोपेश्वर कॉलेज एगो बा हथुआ में, गोपेश्वर कॉलेज के प्राचार्य रहनी वहाँ के सारण संदेश निकले मीरगंज के एगो मीरगंज गोपालगंज के एगो ब्लॉक में थी हिमालय प्रेस रहे, हिमालय प्रेस से निकले सारण संदेश, ओमे खूब इलो लिखल लोग आ लिखला के साथे ओमे एगो लेख बा भोलानाथ जी के, वहाँ के गोपेश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल रहनी, वहाँ के लिखले बनी में कि महाराज के माने फतेह बहादुर शाही जी के नीति से परिचित अंग्रेज उनकरा के बहुत दिन तक स्वतंत्र ना छोड़ले, आ उनका पर शिकंजा कसे खातिर महाराजा के क्षेत्र के लाइन बाजार में सैनिकन खातिर एगो अंग्रेज बैरक बनवेले। हालांकि बैरक के आगे हम बताए कि बैरक के एगो कहानी बा। आ एकरा साथे साथे एजा लड़ाई आसपास यही इलाके में लागल, आ सारा गुरिल्ला लड़ाई लागल। अब चूंकि एगो और कंडीशन, एगो और जोग्राफिकल कंडीशन रोके बता दी, एगो नदी बा झरही, पूरा वो जंगल से आच्छादित रहे, भगजोगिनी के जंगल से, बांक जोगिनी, तो ओकरा के अपना लोकल जबान में भगजोगिनी के जंगल कहल जाला। वो पूरा नारायणी ले आ ओने कर वो सारा अवध के नवाब के क्षेत्र में रहे। तो वो राजा के लड़ाई जब शुरू भइल फतेह शाही जी के, तो बार बार युद्ध करके वहाँ के भीतर जंगल में चल जाई। अंग्रेज से ऐसे ना पकड़ाई कि जोन लगातार जनता के जोन सपोर्ट रहे, इतिहास में हमरा नहीं बुझात कि इतना बड़ सपोर्ट बिना जनता के 23-24 साल तक 23-24 साल तक केहू लड़े या जनता के सपोर्ट ना होखे, ई माने केहू मान सकेला। तो वहाँ के जनता के इतना बड़ सपोर्ट बा, इतिहास में ऐसा के उपलब्ध बा कि ना हमरा नहीं जानकारी, शायद नहीं है। तो अंग्रेज पागल हो गए सन कि भाई एक इनकरा के केहू तिया हमनी के एथी करे के बा, इनकरा के परेशान करे के बा, इनकरा के पकड़े के बा। ना पकड़े बार बार हमला करके बागजोगिनी के जंगल में घुस जास। तो अवध के नवाब के कंपनी राज के लोग अधिकारी लिखल कि 100 फीट अंदर तक घुसने की परमिशन दी जाए ताकि इस फतेह शाही के उत्पाद को कम किया सके, इसको गिरफ्तार कर सके। हम वो परमिशन ना दिले, ओकर एगो कूटनीतिक भी रहे और थोड़ा सा ओकरा के लगाव भी मारल जा सकता। कूटनीतिकी की एक बार कंपनी राज के एंट्री हुई तो उनका इलाका में, तो फिर उनको इफेक्ट होके के रहे। आई एगो बात समझी कि बात सब बैटल ऑफ पलासी के बाद के है, 1857 के पहले के है, सन 1800 से पहले का, 1765 से बाद के बाद बताओ तनी हम। तो फतेह शाही खानी योद्धा एगो दीवार बन के तो खड़ा रहे कैल, तो उ ए पर ध्यान ना दिल। तो अंग्रेज वही घड़ी 66-67 में का भइल कि एगो गोविंद राम रहले, उनकरा के अपन राजस्व वसूली टैक्स इंस्पेक्टर ओजा हुसेपुर के बनावल गई, उनकरा के टैक्स सुपरिटेंडेंट। तब महाराजा फतेह शाही छापामार युद्ध शुरू कर दिले रहले। तो उ का कैले कि आक्रमण करके राजस्व वसूली जोन भाई रहे लूट लहले, प्लस गोविंद राम के मार दहले। अभी जोन बा गोविंद राम के हत्या, फतेह शाही से लगातार मिल रहल हार आ कंपनी राज के जनता के तरफ से कोनो सहयोग ना मिल रहे, तो तिलमिला गए लोग। तो 1772 के आसपास ये लड़ाई के दौरान कई गो डेट आगा पाछा हुई। तो 1772 में महाराजा फतेह शाही जब गोविंद राम के हत्या कैले आ राजस्व वसूली अधिकारी रहे उ जना के मरले आ लूट लहले पूरा खजाना, तब अंग्रेजी सत्ता और ज्यादा एग्रेशन में आइल आ जोन लालच फैलावल शुरू कैलस। यही ये पूरा लालच में उनकर एक जने बाबू साहब के उपाधि रहे
बसंत शाही जी के जिक्र आवेला। बसंत शाही जी के साथे उनका का अपना साथे अंग्रेज मिलौला सन लालच दे के 10,000 रुपया के 10,000 के अमाउंट वह सोची कि वो अपने फैमिली में फूट डाल सन, जौन फूट डालो राज करो को के नीति रहे। आ साथ में मीर जमाल के टैक्स सुपरिटेंडेंट बनावल गई आफ्टर गोविंद राम जिनकर हत्या हो गई रहे 1772 में। ई ना जी जय बिहार आए थी जय तुमको ही राज कैला की जरूरत नहीं है हमने के हम जे भी बा। आ दूसर का बात एक और बात बा मौसम सिंह जी प्रणाम। देखी हमनी के टिप्पणी पर हम पर्सनली जवाब देहब, अभी फिलहाल बात हमनी के 1 घंटा में खत्म करे बा। तो फतेह बहादुर शाही के साथ सबसे बड़का दुर्भाग्य ये बा कि उनकरा के भूमिहार गौरव और भूमिहार लीडर बना के जो कल गई बा वो बहुत बुरा स्थिति हम माने नहीं। कैसे कोनो बड़का नायक के रुआ मुखड़िए गिराव होके तो रुआ जाति के चेहरा पहना दियो करा के। फतेह बहादुर शाही जी के सारा संघर्ष हाशिया के जाति, मुसलमान, तेली, बढ़ई, ये सब जाति सब जन मेहनत कश जाति बा उ जाति सबके ब्राह्मण ये सब लोग के मदद के साथ भूमिहार लोग भी इनफैक्ट पूरा समाज साथे लड़ रहे। तो खाली अपना भूमिहार राजा खातिर ना लड़त रहे, वो अपना नायक खातिर लड़त रहे। तो वो खाली एगो खास कम्युनिटी में ना रखल जो निहोरा बा हमार। अगर तो भगजोगनी के जंगल पर हम रहनी है तो उमें अपन केंद्र बना के वो लड़ाई लड़स आ छापा मारस लूटस अंदर चल जास अंग्रेजन के मार के। कुलदीप नारायण झड़प जी एगो भोजपुरी में खंडकाव्य लिखले बनी मीर जमाल बद्ध, पता ना प्रकाशित बा कि ना, लेकिन अक्षबर दीक्षित जी एकर जिक्र कैले बनी अपना किताब में। हम मोस्टली रेफरेंसेस के ओमे ई कविता हमरा याद रह गई बा कैसे कि निर्मला भाई के याद हुई वहाँ के देखतनी इहे के बतलेर नहीं को आल्हा छंद में बुझाता लिखाइल बा कि कितने अइले कितने गइले लागल न उनकर एक उपाय, कलबल छल थाकल रिपुदल के परल न कबहू एको दाय। कन्यादान किला में कैले, कन्यादान किला माने अंग्रेज सबसे फिराक में लागर है लोग की माने 1 महीना खातिर एगो संधि भइल की केहुतिया माने लड़ाई झगड़ा ना होके बनारस में उनकर बेटी के बियाह रहे, कन्यादान करे के रहे। तब वो जब ढूका लागल लोग कि फतेह बहादुर शाही आई हैं तो इनका गिरफ्तार के लिए आई। अब फतेह बहादुर शाही के हीरोइक इमेज देखी कितना जबरदस्त बा नायक के कि भेष बदल के आ जाके कन्यादान करके निकलियो गए पुजारी के भेष में ना पकड़ ले तू है कन्यादान किला में कैले भेष बदली कढ़ी गईले प्रात बहरा पहरा रहल फिरंगी केहू ना जानल ई सब बात। विद्यासागर बुद्धि में आगर विविध कला के जानन हार गुप्तचरी कुछ भेद न पौले का करे हैं कब कौना पार। अब ई जौन बा ई सत्य मोहन भैया के ज्यादा अच्छा लगी वहाँ के कुलदीप नारायण झड़प जी बलिए के रहनी वहाँ के लिखले बनी। तो 1773 में लगभग एगो नाम मात्र के संधि भइल कि संधि को स्वीकार कैले ओकर विषय ई रहे फतेह बहादुर शाही के कि उ संधि रहे यह बेटी के ब्याह वाला टाइम पीरियड। तो ओमे एगो चालाकी से कहलन कि बड़ा जरूरी बा कि पहले इहो एगो जिम्मेदारी अपन सामाजिक निभा लिहल जाओ, पितृ ऋण उतार लियाओ ओकरा बाद जौन बा बेटियन के प्रति। लेकिन जैसे ही शादी भइल ओकरा बाद 73 के आसपास महाराजा का संघर्ष हो गया बहुत तेज। अब जौन हम कहत रहनी है रउआ से कि बसंत शाही वाला 10,000 रुपया में जौन बात भई रहा तो अक्षबर दीक्षित जी के उल्लेख बा महाराजा फतेह बहादुर शाही एक विस्तृत गाथा ओमे वहाँ के जिक्र कैले बनी कि वहाँ के खास चचेरा भाई बसंत शाही के आगे राख अंग्रेज माने का कैले सन बाबू साहब के पदवी दिला रहसन उनकरा के। तो अंग्रेज से मिल के उ लगले गुप्त जानकारी देवे फतेह शाही के। तो इनके कहला पर कंपनी फतेह शाही के एवज में 10,000 रुपया के अनाउंस कैलस जो 81 में जाके 20,000 भई रहे। आप संधि के तुरला के करते ऑलरेडी तिलबिलाई रहल सन। तब मीर जमाल नाम के जौन खूंखार व्यक्ति एगो रहे ओकरा के टैक्स कमिश्नर टैक्स सुपरिटेंडेंट बनावल गई फतेह हुसेपुर के। आ इहे मीर जमाल है गोपालगंज के लोग के पता लगे के चाहिए ओकरा नाम पर मीरगंज बाज। तो मीर जमाल आ बसंत शाही टैक्स वसूलल शुरू कैल लोग आ प्रजा जौन बिया ये लोग से परेशान भइल शुरू भइल। कैसे राजा अमूमन शाम के छापा मारस चाहे कांता देख के जब खाली जनता पर एको को हमला नहीं क्यों कर सब अंग्रेजन पर बा अंग्रेजन के चाटुकारन पर बा। बस एगो चिट्ठी लिखले उ अपना भाई के भी कि काहे कुली सूचना हमनी के देता रह तू हमनी के परिवार के होके बसंत शाही जी के। तो बसंत शाही ना मन ले
तो एगो चालाकी करे लोग कि हुसेपुर में टैक्स वसूले लोग आ इलाका में आ जादूपुर चल जाओ लो। जादूपुर गोपालगंज के लोग जाना था, वो नदी किनारे के इलाका है, आ ठीक ठाक दूरी बा। तो ओजा टेंट में लोग एक दिन ओजा चल गए रहे। तो टेंट के नीचे को पीपल के पेड़ के नीचे लोग सब कोई रुकल रहे। बसंत शाही मीर जमाल 1775 के बात है, सन 1775 के कोनो समय के बात है। तो महाराजा बहादुर की खबर लाग गई कि ये लोग बा लोग। तो चरखिया के जंगल का ओर से वो अपना लगभग सैकड़न घुड़सवारन के साथ, ट्रेंड घुड़सवारन के साथ हमला कैले। आ ये लोग रात्रि विश्राम के मूड में रहे लोग। यही जा फतेह शाही अपना चचेरा भाई बसंत शाही के गर्दन काट दिले। आज़ादी के इतना बड़का योद्धा जो अपने माटी खातिर, अपना देश खातिर, अपना लोग खातिर अपने ही परिवार के बलि चढ़ा दिलस। और वही जा मीर जमाल के भी हत्या भइल, जौना पर बलिया के वहाँ के कुलदीप नारायण झड़प जी मीर जमाल बध खंडकाव्य लिखनी, जी हाँ के हम पाठ थोड़ा सा कहनी है। वो मीर जमाल के हत्या भइल। उहे मीर जमाल जो गोपालगंज में मीरगंज नाम से अभी जो जगह बाटे। बहुत नीरज सर, सदानंद सर बानी, प्रणाम, गोड़ लगतनी सर। सब कोई के हम यथोचित जवाब देब। अगर कोनो सवाल हुई तो पहले अपन बात रख लेतानी हम, कैसे कि समय इतना तेजी से लड़ रहा बनी समय से। तो खैर, तो अभी जैसे ही मीर जमाल बसंत शाही के हत्या भइल तो एगो हाहाकार मच गई इलाका में। यही इलाका में कैप्टन एगो अंग्रेज हाकिम रहे लेफ्टिनेंट एर्स्कीन के वो दूगो कंपनी मंगैलस। दूगो कंपनी मंगा के महाराजा फतेह बहादुर के जोहल शुरू कर दिलस। चूंकि महाराजा बहादुर तो फिर भगजोगनी के जंगल में अपन ठिकाना बना ले भाग के। जब ये बात करते हैं तो सोची कि टीपू सुल्तान के कॉन्टेम्प्रेरी एगो अपना राजा के बारे में बताओ तनी, जौन की लगातार छापामार योद्धा के तौर पे रहल, लगातार विजेता के तौर पे रहल, कबो पकड़ल ना गईल। जैसन पृथ्वीराज सर पीछे लिखनी है, सही में आध्यात्म के तरफ बुढ़ापा में चल गए, फिर निकल गए, बाद में मृत्यु भइल वहाँ के, पकड़ा ही नहीं ना। टीपू सुल्तान हालांकि वीरता से लड़त वीर गति के प्राप्त भइले, लेकिन एजा कोनो अपन एथी नहीं है। हाँ जी पाठक सर। तो अब जौन बा अभी ये तो सारा हो गई। अब ये पूरा संदर्भ में कंपनी के जो तिलमिलाहट बा पीक पर रहे। अब रुआ के एगो और जानकारी हम देता नहीं, बिहार इतिहास परिषद के एक जने सचिव रहनी वहाँ के परमानंद सिंह जी वहाँ के एरिस्टोक्रेसी ऑफ बिहार कलकत्ता रिव्यू के एगो अंक में लिखले बनी कि अंग्रेज अपना विरोधी भारतीय राजा सामंत के राज्य के मटियामट क के अपना विश्वासपात्र देश के गद्दारन के केतिया प्रतिष्ठित कैलसन। ओकर ज्वलंत उदाहरण हुस्सेपुर 1857 के बाद जगदीशपुर राज्य के प्रति ओकनी के रुख से मिलेला। महाराजा शाही से, फतेह शाही से विश्वासघात करे वाले बसंत शाही के लड़का महेश दत्त शाही के हथुआ में केंद्र बना के हुस्सेपुर के राज्य सौंप दिहल गई। महाराज का आतंक इतना अधिक बैठे के हिम्मत के ना होत रहे। 1836 में जब इत्मीनान हो गई कि फतेह शाही का निधन हो गई हुई, अंदाजा लगल तो 1808 लास्ट वहाँ के दिखे के इतिहास बा। तब 5 वर्ष के उम्र में बसंत शाही के पौत्र छत्रधारी शाही जी, जिनका कि युवराज घोषित कर जा चुका रहे, के महाराजा बहादुर को उपाधि अंग्रेज जौन बाड़ा सन दे के राज्याभिषेक कैले सन। वहाँ के एक जगह और धीरे से लिखले बनी, हमरा विषय से वो विषयांतर बा, लेकिन फिर भी वो बा कि कंपनी अंग्रेजन के कृपा से वर्तमान हथुआ राज के उत्पत्ति भई। तो अक्षयबर दीक्षित जी में लिखा था नहीं कि दरअसल हुस्सेपुर जगदीशपुर स्वाधीनता संग्राम के देशभक्ति या त्याग बलिदान के प्रतीक बा। तो हथुआ डुमराव विश्वासघात पराधीनता के। एमए जेएनयू के हमने के आदरणीय सब कोई के प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी गोपालगंज के जहाँ के बानी, वहाँ के एगो लेख में अपना लिखले बानी जो समकालीन भारतीय साहित्य में छपल कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध जौन आग फतेह बहादुर शाही लगौले रहले ओकर दूसर के विस्फोट 1857 है। आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास 1857 के अंग्रेजी राज के खिलाफ व्यापक सुनियोजित और संगठित संघर्ष बतावेला। वो निश्चित ही गौरवशाली इतिहास के पन्ना बा, पर 1765 से लेके अनवरत अगला 23 साल तक जे कंपनी राज के हाथ ना आयल, अकना कबो हारल, वो महाराजा बहादुर फतेह बहादुर शाही के
नागरिक विद्रोह के, वहाँ के लड़ाई के, इतना लंबा पीरियड के पहिलका आज़ादी के पहिलका लड़ाई काहे नहीं मानल गई? ये सवाल बहुत बड़ा बा, हमनी के हिस्टोरियन बहुत उठैले बा लोग। एगो और बात बा कि सोची कि इतिहास लिखत भर में पहिलका विद्रोह रुआ बता दी कौनो, ओकर सम्मान बा विद्रोह के, लेकिन भोजपुरी इलाका के हमरा तो गौरव की बात बा कि 1857 के बाबू कुंवर सिंह होखी भा, वहाँ से पहले लगभग 80-90 साल पहले फतेह बहादुर शाही जी होखी। ये दोनों भोजपुरिया माटी के गौरव बा कि अपना जमीन से अंग्रेजन के कितना परेशान हमनी के कैले रही, जा हमनी कितना लड़ाका कौम रहल बानी सन, देश के प्रति कितना देशभक्ति के भाव हमनी में रहल बाटे। वो अलग बा कि आज हमनी के ऊपर 10 तरीका के लोग लांछन लगा रहल बा, भाषा के लेके, सॉरी, तमाम चीज के लेके। खैर, तो हालांकि ये सब भइल, लेकिन यही दौरान एगो एमे लोक कथा बा। वो लोक कथा के बतावल ऐसे जरूरी बा कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बा, गोपालगंज, सिवान, तमकुही के लोग के जाने के चाहिए। वो किस्सा बा बसंत शाही या उनका मेहरारू के। बसंत शाही के हत्या हो गई, गर्दन जौन बा भेजवा दिहल गई वहाँ के मेहरारू लगे, वहाँ के नाम रहे श्यामा देवी। वहाँ के बसंत शाही के साथे जौन 13-14 गो लोग मरा रहे उनकर विश्वास पात्र, सब जाने के मेहरारू लोग सती भइल लोग। आ सती भइल लोग तो मिसिर पतराहा के लगे, झरही के लगे एगो जगह बा, ओइजा ये लोग सैया देवी के स्थान बनलू। आज पूजा होला, मेला होला लागेला ओइजा, अभियो स्थान बा। तो सती भैली सैया देवी, तो श्यामा देवी तो कहली जे हुस्सेपुर के फैमिली से, माने फतेह बहादुर शाही के फैमिली से कोनो तरीका का संबंध केहू ना रखे भविष्य में, ना तो कर नाश हो जाए। मित एगो कहावत बा जनता में, और एकरा के दर्जो कइल गेल बा। जब हिस्ट्री ऑफ हथुआ लिखे वाला GN दत्त अंग्रेजन के दीवान जो लिखले उहो एमे दर्ज कैले बाड़े। तो उ जौन बा ई रहे कि आज तक दोनों परिवार, तमकुही राजा हथुआ के बीच ई वाला आज तक पानी के या खान पान के संबंध नहीं है। तमकुही राज दरअसल हुस्सेपुर के तबाह कैला के बाद अंग्रेजन द्वारा एने कर हथुआ डेवलप भइले, ओने हुस्सेपुर डेवलप कैले। फतेह बहादुर शाही जंगल में झरई के अरिया तमकुही राज के बसैले फिर। ठीक, ई अब तो तब गोरखपुर जिला में रहे, अब तमकुही अलग से एगो कुशीनगर में बाटे। अब बसंत शाही के, बाबू बसंत शाही के मृत्यु के बाद जौन बा अंग्रेजी हुकूमत हथुआ राज का अपन विश्वास पात्र बना लिहलस। ठीक, आवने जनता जौन बा अपना राजा के साथे रहल। राजा जब अपन तमकुही में मड फोर्ट बनैले, मड फोर्ट गरी लेवाय वाय से फोर्ट बने, मड फोर्ट बने। आ सारण गजेटियर में, जी बिल्कुल, सारण गजेटियर में भी बात के जिक्र बा। तो अपना वीर केसरी के साथे यहाँ के जनता जौन बा साथे साथे ट्रेवल कैले बा हुस्सेपुर से तमकुही। आ जाके ओइजा जनता जौन बा जितना कृषक समुदाय, चरवाहा, कुम्हार, सपरिवार आइल लोग, आ उ लोग अपना राजा के साथे वो किला के बनावल साथे रहल। आ एक कार्य में एगो और जानकारी जान ली कि अवध के नवाब सहयोगी बनले, आ 3 गो विश्वास पात्र लोग के अपना फतेह शाही के मदद खातिर भेजले। आ ओमे फतेह बहादुर शाही के ई तीनों जो नवाब के आदमी रहले साथ देहले। उ झगड़ाहुआ बड़ एगो बाटे, बाग बाटे। 1788 में एगो लड़ाई भई रहे तमकुही में के जंगले के आसपास अंग्रेजन से एगो भीषण लड़ाई भइल, जमे भटवलिया के लड़ाई भई रहे। ओमे झगड़ाहुआ बगीचा बा। वो लड़ाई में महाराजा बहादुर के एगो छोटा बेटा रण बहादुर शाही जी मातृभूमि पर निछावर हो गई। आ अवध के 3 आदमी वो सिपाह सलार भी शहीद हो गए लोग। तो वो लोग के मजार तमकुही राज में आजियो सैमल बाबा के मजार के नाम से बाटे। ये आजियो लोग देख सकता, आज सैमल बाबा के मजार देखत हुई, ओकरा ये बात के जाके चेक करे के चाहिए, कम से कम अपना इतिहास से एक बेर बतियावे के चाहिए। अब एने का और जोन बा बाक जोगिनी, नारायणी, झरही के किनारे के जोन इतिहास बा, एमे एगो हिस्सा होता वारेन हेस्टिंग्स और उनका कंपनी का आला अधिकारी लोग के जौन मने लगातार उनका के वो लोग के अपन आदमी इसाक रोज, साइमन रोज, एडवर्ड गोल्डरिंग, विलियम यंग, एगो जॉर्ज आर्स्किन जिनकर पीछे चर्चा करनी सन, वो प्रांतीय राजस्व विभाग के प्रधान रहे। तो
उ का कैलस कि एगो चिट्ठी लिखलस 5वां बटालियन के सेनापति टी हार्डिंग के, बांग्ला बटालियन के सेनाध्यक्ष कैप्टन कॉक्स के भी कईगो चिट्ठी लिखलस। आ ओमे बिहार के प्रांतीय राजस्व प्रधान के साइमन डोन के जौन चिट्ठी लिखाई रहे टी हार्डिंग लिखलस कि जब तक रउआ हमरा के अपना सेना जौन हमरा अधीन बा ओकरा अतिरिक्त कुछ सेना कुछ अतिरिक्त तोप के आक्रमण करे के आज्ञा ना देब तले विद्रोही के पकड़ल बड़ा मुश्किल बा। आ आर्स्किन के पत्र के ये मजमून के रउआ मानी तो 25 गो घुड़सवार आ 200 से 300 के बीच सशस्त्र सैनिक के साथ ही बाबू बसंत शाही मीर जमाल के मार दिले रही। आ एगो और किस्सा में दर्ज बा चिट्ठी में कि यदि कुछ फौज के टुकड़ी रही तबो हम नहीं बुझत कि कहाँ ले दर्दनाक घटना के रोके में हमने के समर्थ होती जा। कारण कि रउआ लोगिन हमरा के बराबर हिदायत दिल बनी कि हम मिर्जा मयून के इलाका में घुस घुम के पकड़े के चेष्टा कदापि ना करी। मिर्जा मयून के जौन इलाका बा गोपालगंज के भाई लोग के जानकारी होखे कि इहे हटे जौन आज के बड़का गांव बा जहाँ लाइन बाजार बा। अंग्रेजन के सेना आज के लाइन बाजार में रहत रहे, उ कैंटोनमेंट रहे आ उहे वही जो उनकर बैरक रहे। तो हमनी के कुली चिट्ठी के राजा चेत सिंह के और फतेह बहादुर शाही के साझा लड़ाई के हमनी के जब देखब जा तो पता चली कि अजीत मल आ ओने फतेह शाही आ ओने चेत सिंह ये लोग ऐसा तबाही मचिलस हेस्टिंग्स के लेके कि हेस्टिंग्स पगला गईले कि अब हम एकनी कैसे हैंडल करब सन। एने वो गीत चलल जो सदानंद शाही सर सुनता नहीं वहाँ के जानत हो कब हिस्ट्री ऑफ बिहार इंडिगो फैक्ट्रीज में नट नटिन के गीत के उदाहरण बाटे। वो में हेस्टिंग्स के जिद रहे कि हम रही चाहे फतेह शाही रहस, लेकिन उ करी पूरा ना भइल। तो एगो नट नटिन के गीत जो हम कहनी है कि हिस्ट्री ऑफ बिहार इंडिगो फैक्ट्रीज में दर्ज बा। ओमे बा घोड़े पर हौदा हाथी पर जीन भागा चुनार को वारन हिस्टिंग यानी कि इतना हड़बड़ा गए वो तिल मिलैले अपना हार से 4 दिन तक तो भयंकर लड़ाई चला रहा बनारस में चेत सिंह हेस्टिंग्स के। तो उ घोड़ा पर जीन का स्वाग तो हौदा का स्वाग लगले आ घोड़ा हाथी पर जीन का स्वाग भगले चुनार का। और ये एगो लोक में कथा बा। लोक भी अपन इतिहास दर्ज के लेरला मौखिक ओहू के देखले रहित लो इतिहासकार अपन तो फतेह बहादुर शाही उपेक्षित ना रहते है। तो एमे अब एगो हमरा बुझाता कि एगो चीज जाने के चाहिए कि ब्रिटिश कंपनी राज के इतिहास में संभवतः ये पहिलका घटना रहे। फतेह बहादुर शाही जी कंपनी के इतिहास में पहिलका विद्रोही रहनी जकरा के पकड़े या मारे के तमाम कोशिश बुरा तरह से नाकाम भइल। महाराजा फतेह शाही के रणकौशल का अनुमान रो यही बात से लगाई कि दक्षिण में जहाँ टीपू सुल्तान लड़त प्राण गंवैले ओजा फतेह शाही के जीतल मुश्किल हो गई रहे आ बार बार हारल लोग आ स्थिर होके राज कईल राजस्व वसूली के 23 साल से अधिका समय तक ले रोकले रहले, एक सीमा तक रोक दिले रहले। एकरा के कहल जाओ तो अतिशोक्ति ना हुई, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बा कि पलासी के युद्ध जाना के बारे में कहल जाला कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के ऐसे नींव पड़ा रहे से लेकर 1857 तक अयोध्या सिंह समेत कई इतिहासकार अंग्रेजी शासन के खिलाफ 3-4 दर्जन युद्ध छापामार लड़ाई का जिक्र कैले बाड़े। एमे सन्यासी विद्रोह बा 63 के 1763 वाला, 66 के चौर विद्रोह बा, 18वीं सदी में बंगाल बिहार के कई गो जिला के रंगपुर, विष्णुपुर, दिनाजपुर, उड़ीसा, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके कोल्हापुर के गडकरी विद्रोह, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के ये सब 1817 ने पाइको व पश्चिमी घाट के कोलियन के विद्रोह, पूना वाला विद्रोह, सब रमोलियन के विद्रोह सबके जिक्र रहे। लेकिन फतेह शाही के ने गायब हो गई। कंपनी ये सब विद्रोह के दबैलस, कुचल दहलस। इतिहासकार लोग के तबो तारीख में दर्ज कैलस। महाराज फतेह शाही न पकड़ैले आ न दबले। उल्टा एगो अंग्रेज अधिकारी लिखले बा कि जितना परेशानी हमनी के पेशवा से नहीं खे उतना परेशान अकेले महाराजा फतेह शाही को दले बड़े। ऐसे बड़का दुर्भाग्य का हुई कि इतिहासकार के कलम के स्याही तो सुखबे कईल, आंखों के पानी शायद मर गए रहे कनी के। मैनेजर पांडे जी लिखले बनी अपना वही लेख में जाने के पीछे हम जिक्र कैनी हाँ कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध जौन आग फतेह शाही सुलगौले रहे ओकर विस्फोट 1857 में भइल। अंग्रेजी राज के विरुद्ध फतेह बहादुर शाही के संघर्ष से शुरू होता वो 1765 से 1857 के संग्राम से गुजरत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध के जौन चेतना बलिया के स्वराज के रूप में सामने आवता वो भारतीय नवजागरण के निर्माण में भोजपुरी जनता के विशेष योगदान के स्वरूप स्पष्ट करता।
ये बात का अगर देखिए तो ग्रियर्सन को बात भी एकदम जायज बढ़ जाता कि भारतीय नवजागरण के निर्माण में बंगाल के लोग जौन काम कलम से कैले रहे तौन काम भोजपुरी भाषी लोग लाठी से कैले रहे। तो सन 64 में कंपनी के सेना क्लाइव के नेतृत्व में मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के हरिला के बाद इलाहाबाद के संधि कैलस। ये बड़ एगो जनम कनिया केंद्रीय स्थल रहल बा ये सब, बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद के संधि। तो राजा अपन यही के खिलाफ दरअसल पूरा बाक जोगनी के जंगल के आधार बना के अपन लड़ाई लगैले कैले पूरा। अब देखी जौन इतिहास में दर्ज के बाद जौना के बात भइल है, इतिहास में दर्ज कैला के बाद पर एगो अपन ब्रजेश कुमार पांडे जी बानी, वहाँ के बड़ा एगो अपना लेख में लिखले बानी बड़ा तल्ख अंदाज में कि जब हमनी के सारण के गजेटियर अन्य अभिलेख आ गोपालगंज जिला के हथुआ राज के स्थापना के पूर्व के वृत्तांत पर दृष्टिपात करता नहीं जा एकरा के प्रथम माने पर प्रश्न चिन्ह लाग जाता। ये ऑनलाइन लाइव भइल बानी हमें करे एगो बहुत एगो बड़ अर्थ इहो बा कि हमनी के सामूहिक रूप से सब जाने के अपने के यहाँ के सारा प्रबुद्ध इतिहासकार, बौद्धिक वर्ग, तमाम शिक्षक लोग के निहोरा बा कि एक साथ एगो मंच पर फतेह शाही के खातिर न्याय के बात कइल जाओ, इतिहास में वहाँ के स्थान खातिर बात कइल जाओ। कैसे गोपालगंज तो ऐसा भूल नहीं बा कि गोपालगंज के लोग तो जानता हूँ नहीं है, तमकुही के इतिहास तमकुही के लोग पता ना कितना जानता, कुशीनगर के लड़का कितना जानता लोग, लेकिन नारायणी के लाल के, सरजू के लाल के जौन दाय बा, जौन हिस्सा बा, वो हमनी के कहिया देव जा। उनकर आत्मा आजियो माने विसुकत हो थी करत हुई, विसुरत हुई कि हमरा काहे हमनी का कहनी जा जे हमनी के इतिहास भुला दहलस अपने यह 200-250 साल में। तो खैर तो ब्रजेश पांडे जी के वो बात के हम आगे बढ़ाओ तनी। तो हुसेपुर तमकोही राज्य के इतिहास ये बात का साक्षी बा, वहाँ के लिखा तनी कि राजा फतेह बहादुर शाही के 1765 से आरंभ करके लगातार 23 बरस तक अनवरत जो अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिहले, तो वो जन सहयोग से 2 दशक से ऊपर चले वाला ऐसा संघर्ष पहले तो विरला बा। दूसरा इस संघर्ष वो राजा कदम में स्वतंत्र चेतना आ विदेशी सत्ता के खिलाफ नफरत के एगो सतत घृणा के दस्तावेज बा, जीवन दस्तावेज, जौना के अनदेखी करके कोनो योद्धा के नकारल आ इतिहास के बनावल बड़ा मुश्किल बा, बल्कि अन्याय बा। कोनो स्वाधीनता संग्राम के इतिहास रुआ लिखब, ओकर शुरुआत रुआ 1800 से चाहे 1857 से शुरू करब, तो वो अन्याय हुई एक तरीका से योद्धा के साथे, जौन की अभी तक एकरा के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम काहे नहीं के मानल गई 1765 के। एकरा के प्रथम जौन के रामलखन शुक्ल जी लिखतानी कि प्रथम नागरिक विद्रोह, एकरा के काहे ना मानल जाला, एहू पर इतिहासकार लोग के जवाब देवे के पड़ी आ जवाब देवे के चाही। ठीक नारायणी के ये पूरा वीर योद्धा के प्रति नफरत के रुआ अंदाज ऐसे लगाई कि एक तरफ हथुआ बनत रहे, दूसरा तरफ अंग्रेज राज पूरा हुसेपुर के पूरा चिन्ह तक मिटा दहलस नफरत में, हर चीज, एकमात्र फोटो तक उपलब्ध नहीं है वहाँ के, उहो खत्म कर दिहल गई। विक्टोरिया मेमोरियल में शायद मिलेला सूचना कि हो जाए वो फोटो उपलब्ध रहे, लेकिन उहो फोटो कहाँ गई पता ना। जौन फेसबुक पर फतेह बहादुर शाही के नाम से केहू के चल कोनो सूफी कवि के ह, वो ये बात के हमनी के समझे के चाहिए। कहीं एक बार हमरा के बता दी ही सबे कि हम हमार बात रो लोग लगे पहुँच रहल बा ना, कैसे कमेंट चलत नहीं है, वैसे हमरा एथी नहीं है बुझात। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, हम दरअसल बात ही बा रामजन्म सर की, ये बात बिल्कुल बा। हम एगो दरअसल इशारा कैनी है ये पूरा लड़ाई के, लेकिन 1765 से जो लड़ाई शुरू भइल ओकरा इतिहास के बतावे के पीछे यह रीजन बा कि नागरिक विद्रोहन के एगो इतिहास दर्ज होखे तब प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम के बात होला 1857 से ऊपर सवाल उठ जाई। दरअसल हमार वही पर बात बा, ठीक बा। कैसे कि ये बात बिल्कुल फैक्ट रुआ कहनी है कि इतिहासकार भले 1857 के माने लोग, ठीक बा, लेकिन पलासी के युद्ध के बाद से ही विदेशियन के प्रति हमनी के क्रोध के जो बाटे अग्नि अलग अलग हिस्सा में अलग अलग केंद्र पर सुलगत रहल बा। बनारस के राजा चेत सिंह होकस, चाहे नवाब वजीर अली होकस, लखनऊ के चाहे मालाबार बुंदेलखंड के शासक होके लोग, अपनी के आदिवासी नायक होके लोग, जो रुहेलखंड के राजा विजय सिंह वगैरह, ये सब लोग जौन बा छल छद्म से एकनी के कंपनी के विरोध में रहे लोग। तो हमनी के
1765 से जौन लड़ाई महाराजा फतेह बहादुर शाही के गोपालगंज के हुस्सेपुर के जमीन से चलल बा, ओकजा से लेकर 1808 के आसपास तक जौन जयचंदन का अधिकता रहल बा, उहो हमनी के तो बतावे के पड़ी ना। तब तो इतिहास फिर से लिखल जरूरी हो जाए कि आधुनिक इतिहास के शुरुआत कहाँ से मानल जाओ स्वतंत्रता संग्राम के अपन। ठीक, तो हमार दरअसल यह बस बा, हमार इनकार नहीं खे कोनो एथी से कि सिद्धू कानू लोग रहे लोग, ये सब लोग के चाहे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बात, ये सब चीज़, ये सब ओमे सम्मिलित साझा बात कह रहा बानी हम जी। तो जावना बेरा ये बात सोचे के बात बा कि जावना समय महाराजा फतेह बहादुर शाही अपना दक्ष घुड़सवार सैनिकन के साथे, कुछ सैकड़ा सैनिक के साथे, एगो छोट तोपखाना के साथे अंग्रेजन के नाक में दम कैले रहलन, वही समय बहुत इंपॉर्टेंट बात बा। पी राज सर से हमारे डिस्कस भइल बा, सुनील पाठक सर के से हम बतावे के चाहब कि वो बेरा जौन बा वही समय एगो अद्भुत घटनाक्रम इलाका में भइल, सारण इलाका में सन्यासी या नागा साधुओं के दल जौन उस समय अपना तरीका से अंग्रेज कंपनी या उनकनी के मातहत जमींदार राजा गांव से लड़त भिड़त आगे बढ़त रहे नदी रूट से, रिवर रूट से, वैसे ही एगो दल हुस्सेपुर कल्याणपुर के इलाका में आयल उ एगो निश्चित अवधि तक महाराजा फतेह शाही के साथे लड़ल, मदद कैलस। ये सन्यासियन के दल के ये इलाका ही ना बल्कि बंगाल पूर्णिया के इलाका में भी अपन सीधा उपस्थिति रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी खातिर सन्यासी लोग कौना हद तक दिक्कत आ परेशानी पैदा कैल लोग, ओकरा के हमनी के मार्च 1773 के सीक्रेट कमिटी प्रोसीडिंग्स में जौन इस्लाम एंड मुस्लिम सोसाइटीज, ये रेफरेंस बा सीक्रेट कमिटी प्रोसीडिंग्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम सोसाइटीज और सोशल साइंस जर्नल में दर्ज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर जॉर्ज कालब्रुक के लिखल पत्र चला गया। ये पत्र में अंग्रेजी कार्रवाई खातिर हेस्टिंग्स लिखले बा कि ये सन्यासियन के दल पूर्णिया प्रांत के इलाका में कई गो गांव के नष्ट करत जलावत आगे बढ़ल बा। कलेक्टर जौन बा उ कैप्टन ब्रुक के उनका नया बटालियन के साथे राजमहल के पास ओकनी के रोके पहुंचल बाड़े। मालूम होखे कि ये सन्यासी के दल वही इलाका वही प्रांत में नुकसान कैलस जौन पूर्णतः अंग्रेजी सत्ता द्वारा शासित आ ओकनी के भक्ति में लीन चाटुकार लोग के रहे। इतिहास में अपना तरीके के वो अद्भुत अध्याय बा, सारण के माटी के गौरव बा। ये पूरा इलाका के पूरा तमकुही से लेके कुशीनगर के इलाका से लेकर सारण तक पूरा इलाका के ये गौरव गाथा बा, जहाँ अध्यात्म अपना एकाकीपन के समाज से अलग जाके जे तरीका से अध्यात्म चलेला, साधु संत लोग के, सन्यासी लोग के, उ सब त्याग के जन पक्षधरता में उतर आइल रहे लड़े खातिर। आ एकरा मूल में खाली आत्म संस्कृति के गौरव बोध, निज सम्मान खातिर संघर्षे रहे, आज़ादी के संघर्ष। एकरा के हमनी के आज़ादी के लड़ाई कोनो खास संदर्भ में अगर नाहियो कही जा तो एगो मजबूत आतताई क्रूर व्यवस्था व्यापारिक सत्ता के खिलाफ एगो अकिंचन के विद्रोह के तौर पर जरूर देख सकीले जा। सरकार राज सारण जौन रहे ओकर सुप्रिंटेंडेंट पटना के रेवेन्यू काउंसिल के चीफ के 7 अप्रैल के एगो रिपोर्ट सौंपलस, जौना में लिखलस कि सन्यासी बड़ी संख्या में चंपारण सरकार राज के सीमाई इलाकों में और उसके आसपास के जिलों में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये लिखले बड़ा सनोकनी के ये सन्यासियन के झुंड वही में लिखल बा कि गंडक नदी के पार करके अन्य इलाका में बढ़े के फिराक में बाढ़े सन। गंडक के पार जानते बानी कि सारा का सारा बाक जोगनी के जंगल से पूरा उन्हें नरहन तक ले आरजे रहना सुनत हो खस्ता, वो पूरा इलाका सारण के इलाका सब वो तरफ जंगल रहे जी, गहना जंगल। तो महाराजा फतेह शाही के टोटल सत्ता उनकर संघर्ष सदानीरा के नारायणी के किनारे ही रहल बा आ पूरा सारण इलाका में, जेकर सीमा एगो नदी रहे आ दूसरका सीमा बाग जोगनी के सघन जंगल, जेमे घुसे के हिम्मत आ अनुमति कंपनी राज के सिपाही या सेनापति लोग के आ कप्तान लोग के अवध के नवाब द्वारा ना रहे। अब ये घटनाक्रम के जो संदर्भ बा ओकर कैलेंडर ऑफ पर्शियन कॉरेस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 3 में भी मिलेला, जहाँ पटना के दीवान राजा सिताब राय हुस्सेपुर के जमींदार फतेह शाही द्वारा नागा सन्यासी के सहयोग से कंपनी सरकार के खिलाफ कइल जा रहे संघर्ष आ उनका सामने जो अंग्रेजन के सामने जो दिक्कत उपस्थित कर रहल बड़े ओकर जिक्र बाटे। हालांकि एमे एगो चीज बाकी लिखत में हुस्सेपुर के वो हसीपुर हलसीपुर लिखल बाटे। तो ऐसा कई गो दस्तावेज बा जौन में फतेह शाही के अंग्रेज लिखले बड़सन कुली, हिंदुस्तानी लोग भले ना लिखले होके लोग, लेकिन अंग्रेज सन के सब रेफरेंस है फतेह शाही के संघर्ष के बारे में। ये हमनी के मने सोचे के चाहिए कि जौन
उनका से परेशान बड़े सन, उनका बारे में लिखले बड़े सन, चाहे विरोधे में सही, लेकिन अपने यहाँ के लोग के कलम के स्याही का जाने कहीं खर्चा ना भइल ओरी। तो अपन साहित्यकार लोग लेकिन बहुत काम कैलस, भोजपुरी के साहित्यकार लोग बहुत काम कैलस, हिंदी के साहित्यकार लोग कुछ काम कैले बा। अक्षय दीक्षित जी एगो उपन्यासो लिखले बनी, रहा लोग सब मिले तो पढ़ी, और कंपनी काँपती रही। यानी दिल्ली के कुतुब मीनार के लगे के कोनो एथी बा, हम कमेंट में दे देब। वो दरअसल और कंपनी काँपती रही अक्षय दीक्षित जी का नॉवेल है, ऐतिहासिक नॉवेल। वही जैसा अज्ञात कुलशील कोनो प्रकाशक बा ओकरे जगह से छपल बा। तो बहरहाल तो हम जिक्र करते नहीं, कैलेंडर ऑफ पर्शियन कॉरेस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 3 में, जहां पटना के दीवान सिताब राय हुस्सेपुर के जमींदार के बारे में जो नागा सन्यासी के सहयोग से कंपनी के खिलाफ संघर्ष करता रहे, लड़ाई लड़ता रहे, उनका बारे में जिक्र कइल बा, दिक्कत के हवाला दिहल बा। तो में फतेह शाही के कई जगह दस्तावेज फुटे शाही लिखल बा, अंग्रेजन के उच्चारण के हिसाब से फुटे शाही लिखल बाटे। जैसे कानपुर कैसे लिखल जाला, कानपुर चाहे लेफ्टिनेंट के पढ़ने से लेफ्टिनेंट, उस टाइप से समझ ली कि वो फुटे शाही लिखल हुई। तो ओमे पीटर मुंडी के हम पढ़त नहीं, जब अपना बारे में जो लिखा था मी लिखा था तो MEE लिखा था। तो ऐसा कुछ हो सकता अंग्रेजी के विद्वान पीरा सरबानी और विक्टोरियन अंग्रेजी के, चाहे ओकरा पहले के अंग्रेजी के बारे में, पुरनकी अंग्रेजी के बारे में, शेक्सपियरियन अंग्रेजी के बारे में वहाँ के बताई, हमारा उतना जानकारी बा ना अंग्रेजी के। तो हम एकरा के भाषाई उच्चारण दोष मान लेता नहीं फिलहाल, ये बहुत सामान्य गलती एकरा के बा। तो खैर इतिहासकार JM घोष के में जिक्र कैले को जरूरी बा, कैसे सन्यासी एंड फकीर रेडर्स इन बंगाल 1930 में एगो उनका राइटिंग के, महाराजा फतेह बहादुर शाही के नागा साधु अपना कुशल घुड़सवार सैनिकन के सहयोग से जनता के साथ मिल के अवध के नवाब के हिस्सा के जंगल में छापामार तरीका से कंपनी सरकार से भीड़े या परेशान करे के जिक्र बा। तो ये इतिहास सम्मत बात बा जे कल्याणपुर हुस्सेपुर के राजशाही में नागा सन्यासी लोग माने अपना महाराजा फतेह बहादुर शाही जी के मदद कैले रहे लोग। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में यही लोग सन्यासी लोग के रचनात्मक जिक्र कैले बनी। हालांकि देखी गोपालगंज के तमकुही के सारण के इतिहास में फतेह बहादुर शाही के ढेर लोग भले ना जानत होके, हमारा जनरेशन के लोग बेशक ना जानत होके, लेकिन विश्व इतिहास में तरीका के दृश्य मुश्किल बा जहाँ धर्म, अध्यात्म, वैराग्य वाला दुनिया के नागा सन्यासी लोग अपना देश में विदेशी सत्ता, कंपनी राज के खिलाफ अपना योद्धा और स्वाभिमानी राजा जमींदारन के साथे मिल के लड़े के जज्बा देखौले बा, जो आमतौर पर लौकल बड़ा मुश्किल बा। वो सन्यासी लोग रहे लोग, लेकिन मनुष्य ही तो रहे लोग ना, धर्म के चेतना रहे, भारत भाव के आधुनिक संदर्भ भी रहे। तो मातृभूमि के रक्षा और मानुष प्रेम के उत्कट भाव दोनों अंतिम रूप से लोग के भीतर रहे, उफान पर रहे। का साधु का राजा, वो सब जने मिल के लड़ रहे लोग। आ एकर गौरव जौन बा, ये तरीका के अद्भुत गौरव के जौन बा, ई श्रेय जौन बा अपना माटी के बा, भोजपुरिया माटी के बा। जी सर, वैसा अंग्रेजी लिखात रहे। जी तो हाँ, फिर हम आगे बात करता यही बारे में कि सन्यासी ब्रिटिश के ये बात भी नोटिस करे के चाहिए सारण क्षेत्र के लोग के कि एगो रेफरेंस बुक बा, यहू पर एगो राइटिंग बा कि 1767 में बतावल जाता कि सारण इलाका में ब्रिटिश सेना और सन्यासन के बीच सशस्त्र टकराव के पहिलका शुरुआती साक्ष्य जौन बा सारण के इलाका में मिला था। ठीक, ब्रिटिश सन के ई बुद्धि में ना रहे कि सन्यासी जौन बाड़े सन उ ए तरीका के कोनो कार्यवाही कर सकता रसन, तो वो लोग के कूटनीतिक फेलियर भी रहे। अब परिणामी भइल कि कुछ सन्यासी लोग के हमला में बुरा तरीका से मरइबो कैल लोग। तो कप्तान माइट्रोल और लेफ्टिनेंट कीथ, एक बाद सन्यासी के जे सहयोगी परिवार रहे, सन्यासी लोग के लौटला के बाद वो लोग के बुरा तरीका से प्रताड़ित कल गई, मारल गई। अब ए बारे में आगे बढ़ता नहीं हम। तो इतिहासकार नागेंद्र प्रसाद वर्मा अपना प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में छपल एगो लेख में रिपरकुशन इन बिहार ऑफ द रेबेलियन ऑफ चेत सिंह ऑफ बनारस में लिखले बड़े कि 1781 में वारन हेस्टिंग्स ने सेना के विभिन्न डिवीजनों को बनारस और आसपास के इलाकों में कंपनी के खिलाफ सक्रिय राजाओं, जमींदारों के संबंध में अपना एक आदेश जारी किया, जिसमें वो चेत सिंह के विद्रोह के दबाव खातिर बनारस आवे के बात कहले बड़े। इसमें परगना कल्याणपुर कंडी में बड़का गांव में तैनात बटालियन शामिल रहे। महाराजा फतेह शाही ये मौका के लाभ उठैले, मझौली स्टेट के अपना सहयोगी, अभी देखिए बात के नोटिस करे बा, गोपालगंज के लोग के बात के जाने के चाहिए कि जोन कल्याणपुर राज और हथुआ राज के बीच में लाइन बाजार बा,
वो बात के समझे के बाटे। अब लाइन बाजार कितनी इंपॉर्टेंट हो जाता हमनी के, तो ये मौका के लाभ उठैले फतेह शाही आ लगभग अजीत मल जी के साथ मिलके जो मझौली स्टेट के रहली वहाँ के साथ मिल के वो छावनी स्टेशन पर हमला बोल दिले। छावनी स्टेशन यानी लाइन बाजार आ लगभग ये परगना के जो तहसीलदार रहे गोविंद राम मिश्र उनकरा के घेर ले। गोविंद राम मिश्र मरैले आ कई गो यूरोपियन मारा गए लोगों ने। आ ये घटना के जौन गवाही बा लाइन बाजार के आसपास जौन बा अंग्रेजन के कैंटोनमेंट रहे, तो लाइन बाजार के आसपास जौन बा अंग्रेजन के कई गो कब्र आज भी देखल जा सकता। तो ई जौन बा ब्रिटिश राज फतेह शाही के ई हमला से जी बहुत बड़ हमला रहे, पूरा कैंटोनमेंट ध्वस्त हो गई। सोची एगो व्यक्ति लगातार छापामार युद्ध से सीमित संसाधन से 2 दशक से ऊपर तक लगातार परेशान कर रहा बा, लगातार तिलमिला देता है लोग के। तो इहो एगो बड़का झटका लगल कि कैंटोनमेंट ध्वस्त हो गई। तो जहाँ से अब सोची ये अंग्रेजी विरोध के वो ऐतिहासिक हिस्सा बा गोपालगंज के जमीन से, जहाँ से भारतीय इतिहास करवट लेता। इहे वो दौर बा जब माने अंग्रेजी सत्ता के नामचीन वारेन हेस्टिंग्स बबुआ जौन बाड़े वो फतेह शाही चेत सिंह के विद्रोह के अपने व्यक्तिगत स्तर पर ले रहा है। तो हमरा बुझाता कि चेत सिंह के बारे में अलग से भी बात कल जा सकता। चेत सिंह जी के बड़ भूमिका बा में, वो अंग्रेजन का के किरकिरी बना रहे। हमनी के चेत सिंह के बनारस में हेस्टिंग्स के हार चाहे लड़ाई के बारे में, फतेह शाही के अपन उनका साथे संबंध के बारे में, हेस्टिंग्स के क्रोध उनका साजिश के बारे में ये हमनी के जाने को होके। तो हमनी के जौन बा राजा चेत सिंह ऑफ बनारस एंड द मराठाज नामक एक पुस्तक बाटे वो बीजी शर्मा के, ओमे रुआ देख सकीला जेमे वो माने हमनी के लोकगीत के जौन जिक्र देनी हसन ओमे वो जिक्र कैले बड़े कि के तरी माने मराठा एनहू आवे के फिरा में रहसन एने का और भी ओ घड़ी। तो माने होलकर्स के एगो बड़ा जिक्र बात जेमे रुआ देखी अहिल्याबाई होलकर वाला जौन खानदान, तो उ एने मंदिर खूब बनवैले बा लोग बनारस होने गया हो औरी। ओमे एगो जिक्र बा हम सोचतनी पढ़ दी कि मराठा 2 गो अलग अलग मार्ग से बंगाल पर आक्रमण करे के चाहत रहसन। महादेव सिंधिया बनारस का ओर से और मुदोजी भोसले उड़ीसा का ओर से, लेकिन ये योजना अमल में ना आयल। यही बीच वारन हेस्टिंग्स चेत सिंह के बनारस से हटा दिलस, जैसे लड़ाई शुरू हो गई। अब मराठा के सहयोगियों के द्वारा वो बचा लिहल गए। बाद में ये संघर्ष में बहुत अंग्रेज मरैले। मराठा सहयोग आवे से पहले ही चेत सिंह अंग्रेजन से हार गिरल है। अकेले पूरा अंग्रेज फौज से सामना कैल उनका खातिर मुश्किल भी रहे। तो वो महादजी सिंधिया रहले ग्वालियर, उनका के यहाँ मदद ले शरण ले। आ महादजी सिंधिया उनका के 5 लाख के जागीर का मालिकाना देके वो लगभग 20 बरिस तक अपने के यहाँ रखल है। बनारस से चेत सिंह ग्वालियर की तरफ गई रहे। जब फतेह बहादुर शाही के यानी नासिक या उज्जैन में जब जाए के 1808 का उसमें बतावल जाता, तो ये एकरो रेफरेंस मिलेला व्यक्तिगत राजशाही परिवारन के डॉक्यूमेंट में कि वो मिला रहे चेत सिंह जी से, अपना मित्र से, अपना रिलेटिव से, अपना समधी से कि मिल के चेत सिंह मोहल्ला भी बा ग्वालियर में, तो जब मिल के तब आगे बढ़ा रहे। तो बनारस से चेत सिंह ग्वालियर की तरफ लगभग 20 बरिस जागीर में रहले। आ पहिलका आंग्ल मराठा युद्ध से पहले मराठा लोग चेत सिंह के बनारस राज्य वापसी के बतकही रखले रहे, लेकिन परिणाम 0, काहे के अंग्रेज देवे जासन। तो हमनी के फतेह शाही के जब इतिहास से गुजरत तनी सन, तो हमनी के बनारस के चेत सिंह के इतिहास के आ उनका संघर्ष के भी देखे के पड़ी। काहे से कि फतेह बहादुर शाही जी के गोपालगंज तमकुही के बागजोगनी के इलाका से नारायणी के सरजू के इलाका के ये वीर योद्धा के लड़ाई इतना लंबे समय तक हरगिज ना चल पाई। तो अगर इनका के कुछ छुप के कुछ राजा रजवाड़ा कुछ जमींदार वर्ग सहयोग ना करी, जनता तो खैर सहयोग करते रहे, लेकिन बड़ संघर्ष में चेत सिंह का सहयोग करने के भुलावल जा सकत। अगर चेत सिंह उनकर साथ ना मिला रहित तो फतेह बहादुर शाही के युद्ध इतना लंबा ना चला रहित। ठीक। हेस्टिंग्स अपना दस्तावेज में भी चेत सिंह के, फतेह शाही के मझौली स्टेट के, अजीत मल के तिकड़ी के खूब जिक्र कैले बा। ठीक। ये लोग के तिकड़ी कितना परेशान कैला सो जिक्र हमनी के कैलेबे कैनी सन। वो बिहार के इंडिगो फैक्ट्री जो नट नटीन के गीत का रेफरेंस है कि हाथी पे रहला कि घोड़े पे हौदा हाथी पे जीन भागा चुनार को वारन हिस्टीन, ये बात है। तो
थोड़ा हिस्सा एगो बहुत जरूरी इतिहास के जाने खातिर हम सोचतानी कि ये बारे में रउआ के बता दी कि एमे धज्जू सिंह के एगो किस्सा बहुत इम्पोर्टेंट बा फतेह शाही के बीच में और हथुआ के बीच में। हम हथुआ पर ना जाए, हमरा विषय के विषयांतर हो जाए, लेकिन बाद में बात हमार खत्म होखेला बा। लेकिन जी मराठा डीच कलकत्ते में बा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो चेत सिंह का परिवार आजो ग्वालियर में रहा था जी। वेदुरिया शाही जी प्रणाम। फतेह बहादुर शाही जी के परिवार के 114वां वंशज बानी, यहाँ के जर्मनी में रहे नहीं, वहाँ के जुड़ल बनी हमनी से। स्वागत बर और प्रणाम। बेगम बहू फैजाबाद के, हाँ अच्छा जिक्र करनी, बेगम बहू फैजाबाद के वहाँ के बहुत योगदान दिले बानी। उहों के बहुत फतेह शाही के हम कहनी है ना कि बहुत नवाब, बहुत राजा रजवाड़ा और बहुत जमींदार ऐसा रहे लोग जो छुप के भी बहुत मदद कैलो फतेह शाही जी के। फतेह शाही जी के पूरा जब पूरा इतिहास रुआ देखा तो इतना गौरवशाली इतिहास बा कि ऊपर हमरा नहीं बुझात कि हमनी के रंगकर्मी लोग के, हमनी के कलाकार लोग के, हमनी के सिनेमाकार लोग के दोनों योद्धा का और ध्यान ना गइल काहे। एगो नाटक हालांकि खेलल जाला वीर कुंवर सिंह जी पर, महाकाव्य भी बा वहाँ पर चंद्रशेखर मिश्र जी के, लेकिन फतेह बहादुर शाही जी पर केहू के ध्यान काहे ना गइल। अब सिवान गोपालगंज कुशीनगर के तमकुही के इलाका के लोग के, हमनी के शोधार्थी के, हमनी के शिक्षक बौद्धिक वर्ग के, रंगकर्मी संस्कृति कर्मी की जिम्मेदारी बा कि ये पर तनी हमनी का सोचे के चाहिए, लिखे के चाहिए, वहाँ के बारे में लगातार सवाल ना उठाइब जाए तो इतिहास में उपस्थित अपन इतना बड़ा योद्धा ओकरा आँख के सामना रुआ कैसे करे। आईना के सामने जब खड़ा होखब तरा और जमीर रुआ के कोसी। शायद ई कारण रहे कि जब अभिनव हमरा के फतेह शाही जी के बारे में बतैले तो हमरा खुशी भी भइल, आश्चर्य भी भइल, एगो अफसोस भी भइल कि हम कैसे नहीं जाना, जबकि हमरा ये बात के एगो फर्जी वाला गुमान रहेला कि हम गोपालगंज के बारे में थोड़ा बहुत जान पड़त रहे नहीं। तब धज्जू सिंह के कहानी, सारण के जो ब्रिटिश कलेक्टर रहे चार्ल्स ग्रीम, वो महाराजा फतेह शाही उनका आदमी के विद्रोह के दबावे खातिर कुछ बेहद सख्त कदम उठौले। उनका यही इलाका में धज्जू सिंह रहले। ठीक, धज्जू सिंह हुस्सेपुर राज के अंतर्गत ही रहले, एगो बहुत प्रभावशाली जमींदार रहले, 1000 आदमी के लगभग उनका लगे ताकत रहे। उ ग्रीम जोन बा धज्जू सिंह के एगो परवाना लिखलस ओकरा के उ धज्जू सिंह के फतेह बहादुर शाही के पीछे लगैलस। तो लगभग 18 दिन तक मैराथन अभियान इलाका में धज्जू सिंह चलैले। बांक जोगनी के जंगल में भयंकर लड़ाई भइल। वो लड़ाई में फतेह शाही पीछे हटले ओमे, लेकिन वो युद्ध के रणनीति रहे। ओमे धज्जू सिंह के जो नुकसान भइल वो ई भइल कि उनकर बेटा लोग मारा गए लोग फतेह शाही जी के वहाँ के सिपाही लोग के द्वारा। धज्जू सिंह घायल भइले भयंकर तौर पे। अब ये पूरा अभियान पर वो नजर पर कंपनी के और अधिकारी रहे, ओकर नाम रहे मेजर लुकास, ओकर नजर रहे। तो वो अपना आल अधिकारी सन के ये खबर दहलस धज्जू सिंह। जनरल लोग धज्जू के बुलावल गई, बनारस बुलावल लोग, आमंत्रित कर लोग, कंपनी के प्रति निष्ठा जो रहे ओकरा के देखावे खातिर सोना के पट्टी का पूरा अन्य इनाम वगैरह दे के सम्मानित कल गेलो। ये बात के सारण संदेश में ही एगो पत्र में फतेह बहादुर शाही जी पर लिखल किताब में जोन बा अक्षयबर दीक्षित जी के, नागेंद्र प्रसाद वर्मा जी के हवाले से रुआ जान सकीला। ये वहाँ के कुछ और भी राइटिंग बा, इन्हें उन्हें ओजा से भी कुछ लिखल बा। त देसी रियासत, जमींदार आ कंपनी राज के शक्ति बढ़त रहल, संघर्ष कंपनी खिलाफ चलत रहल, अपना कुटिलता के दम पर कंपनी आगे बढ़त रहल। कहे में कौन दूर राय नहीं है कि देखी मीर जमाल, बसंत शाही, धज्जू सिंह जैसन अनगिनत इलाका के मौका परस्त चाटुकार लोग के एगो लंबा जमानत कंपनी के साथे अपने निहित स्वार्थ के साथे जुड़ल फतेह बहादुर शाही के सामने खड़ा हो गए अपन ही लोग, जेमे महाराज फतेह शाही, महाराज चेत सिंह, अजीत मल जैसन स्वतंत्र वीर लोग के मार्ग जोन बा असाध्य हो भइल। कारण स्पष्ट बा, एक खातिर कोनो मैथमेटिक्स लगौला के जरूरत नहीं है। भीतरघात से हमनी के बेसी जूझनी सन, लेकिन इतिहास में आम जनता में ये लोग के नाम दूसरा तरीका से दर्ज भइल, अपना वीरन के नाम या दास्त में या जबान पर जो दर्ज भइल वो दूसरा तरीका से भइल। अब सोची कि जौना के हम पीछे कमेंट आए रहा जय भूमिहार करके, हम फिर आपत्ति दर्ज करते नहीं वो बात पर। हमनी के अपना राजा के इतना नीचे मत गिराई जा, अपना हीरो के इतना नीचे मत गिराई जा। न बाबू कुंवर सिंह
राजपूतन के नेता हमें, राजपूत लोग के नेता हमें, ना फतेह बहादुर शाही जी वो खास कम्युनिटी के नेता हैं, ना रहल बानी। वो लोग ये सोच के ना लड़ रहे। ये बात के जब हम जिक्र करते हैं तो हमरा आर्या साहब के हमरा याद पड़ता। आर्या साहब लाइन बाजार वाला लड़ाई में फतेह बहादुर शाही जी के साथे लड़ा रहनी। आर्या साहब के मजार आजू गोपालगंज में बाप बंसी बता रहा गाँव के लगे, गोपालगंज के लोग के पता हुई वो जा उर्स लागेला। हमारे एगो पर्सनल बातचीत में वो जाके हम वीडियो कैले रहनी, वो जाके जोन थी रहले सेवादार इस्लाम साहब, तो मोहम्मद इस्लाम, तो उ बतैले आर्या साहब के मूल नाम बताओ तो हमरा कहले कुछ हबीबानी सलामतुल्लाह अल्लाह है, बतैले कि आर्या शाह के मजार बा, वो फतेह बहादुर शाही जी का मित्र रहनी। ये लड़ाई में लाइन बाजार वाला में वो लाइन बाजार वाला लड़ाई में घायल हो गए नहीं तो पकड़ाई नहीं तो अंग्रेज कहला सन कि तू बताव फतेह बहादुर शाही के। लेकिन सोची वो खाली वो कम्युनिटी के लीडर ना रहले, तो पूरा वो मुस्लिम रहले। हालांकि एमे कई तरीका के दावा यहू में बा, लेकिन वो दावा पर अभी गिला की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्या शाह प्राण दिहल अपन ज्यादा स्वीकार कैले, लेकिन ना बतौले अपना राजा के बारे में। फतेह शाह की दोस्त के, ये सहयोगी के, ये लड़ाका के आज भी मजार गोपालगंज के बंसी बतारा गांव के लगे बाटे। तो हमनी के जौन हम बात के अब तनी हम ढलान कर ले जाता नहीं अपना कि कोनो राजा के महान सिद्ध करे खातिर ओकर जनप्रियता पहल का शर्त होके के चाहिए। तो कम्युनिटी वाला मामला तो वह बिल्कुल हटा दी, कैसे कि ई जब करब तो जौन इतिहासकार फतेह बहादुर के साथी शाही जी के साथे कैले बा लोग, आ चाहे एगो खास कम्युनिटी में लावे के कोशिश करता लोग, उ लोग वही साजिश के रचता लो जौन अंग्रेजन के समय चाटुकार लोग रचले रहे, जिनमें फतेह बहादुर शाही जी के इतिहास के साइड कर दिहल गई। ओमे जेकरा के बढ़ावल गई ओकर इतिहास, ओमे पूरा वंशावली से लेकर सब चीज़ के अलग अलग डेटा अलग अलग तरीका से गलत तरीका से दर्ज कल गई आ फतेह बहादुर शाही जी का साइड कल गई। ई हमनी के बहुत समझला के जरूरी बा। तो जनप्रियता पहल का शर्त होखेला कोनो राजा के महानता के। फतेह बहादुर शाही जी जनप्रिय रहनी, यही से लंबा लड़नी। तो शायद यह वजह है कि फतेह शाही जी 2.5 दशक तक अजेय बना रह गई, अजेय एकदम। तो वहाँ के जो सामाजिकता रहे अपना जनता के साथ, अपना लोग के साथ, वो आंतरिक आ बाह्य दोनों रहे। तो जब सामाजिकता और ये तरीका के रहेला तो अपना लोग के पीड़ा भी समझेला, वो पहचाने के व्रत लेके चलेला। आ वो पीढ़ी अभी तक जो फतेह बहादुर शाही जी से जो तमकुही राज के जो शाखा बनल, जो परिवार चलल, वो परिवार आज भी बहुत बढ़िया जौन बा, जौन कई गो लोकप्रिय और जनप्रिय ऐसा निर्णय लेत रहल बा। वो हमनी के इतिहास ओकरो बा, कभी मॉडर्न हिस्ट्री पर बात हुई तो वो बारे में बात हुई। बहरहाल फतेह शाही पर हमनी कहा के कि अफसोस बा कि जौन व्यक्ति अपना साझा लड़ाई में अपना लोग के पीड़ा खुद भोग के इतना लंबा लड़ल, अफसोस बा कि इतना बरिस में मने लंबा गौरवशाली संघर्ष के बाद भी उनका व्यक्तित्व कृतित्व पर कोनो इतिहासकार कोनो मॉडर्न साहित्यकार, केहू कलाकार, रंगकर्मी चाहे संस्कृति कर्मी ना लिहल। लेकिन बहुत छोटा स्तर पर इलाका के साहित्यिक प्रबुद्ध लोग, गजेटियर, कुछ अंग्रेजन के पत्र, अंग्रेज ज़्यादा ए मामले में कुछ ठीक रहा सन्नू कि अपना शत्रुए मानसन, लेकिन ओकरा बारे में कुछ लिखल, कुछ लोग छद्म नाम से लिखले बा। अब हाउस ऑफ कॉमन्स में भी फतेह बहादुर शाही के मुकदमा चलल बाटे, एहू के रेफरेंसेस को ले बाड़ी सन। तो हमनी के पूरा गौरव गाथा बा, लेकिन इतिहासकार लोग कहाँ गए, लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री लिखल आ उनका फतेह बहादुर शाही ना लौकले। तो पूरा सोचे के साजिश ये समझ सकतनी मानसिक गठन कैसन बा कि हीरो के साइड कर दिहल गई। दूसर का बात कि जब एगोरी में छोटा सा रेफरेंस और देता नहीं हमरा बुझाता कि वो रेफरेंस के बतावल जरूरी बा ख़त्म करे से पहले, कि ख़त्म करे से पहले एगो हमार निहोरा भी बा कि रुआ सबके जौन प्रश्न हुई रहा टिप्पणी में छोड़ब, हम व्यक्तिगत तौर पर सबके आंसर करब, एकदम श्योर रही। तब जेम्स लिंडसे के एगो जिक्र बा जौन कि 20 अगस्त 1781 के रेवेन्यू चीफ के पदभार ग्रहण कैले रहे। ये पद पर वो 18 अक्टूबर तक रहल आ एकरा बाद विलियम अगस्टस ब्रूक नया रेवेन्यू चीफ नियुक्त भइले। ई काली किंकर दत्त के किताब बा, बिहार में स्वतंत्र आंदोलन, हिंदी में ओकर अनुवाद बा, बिहार में स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास खंड 1 में। तो ओमे काली किंकर दत्त जी लिखले बनी एक खालखंड में चेत सिंह, आमिर रजा कुली खां के विरोध के जिक्र कैले बनी, अंग्रेज अधिकारियों का अपन पत्र व्यवहार के भी जिक्र कैले बनी। हम बताई रुआ के कि यही में वहाँ के लिखले बनी कि 29 अगस्त 1781 में सारण के कलेक्टर ग्रूम के एगो चिट्ठी बा जो कैप्टन रॉस के लिखले रहे, में जिक्र कैले बा कि सासाराम के पूर्ववर्ती आमिर रजा खान
इन दिनों चेत सिंह के साथ है। उस जिले के अनेक निवासी और संभवतः राजपूतों की एक उपजाति उज्जैन उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। टिकारी के राज परिवार के पीताम्बर सिंह चेत सिंह का घनिष्ठ संबंधी है तथा उसका आश्रित काफी अच्छे सैनिक हैं। उसके पास घुड़सवार भी है। यही समय पटना मिलिशिया के एगो अधिकारी जो रहे मेजर हार्डी 6 अक्टूबर 1781 के एगो पत्र में लिखले बा रॉस के कि फतह शाह नाम के एक आदमी इन दिनों सारण में उत्पात कर रहा है। पटना के रेवेन्यू चीफ के इलाका में कुछ एक जमींदार दूसर का लोग अपना आश्रित के कंपनी के सैनिक वर्दी आ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर रहा लोग। ये चिट्ठी में दर्ज बा बाकायदा। यही लेख में डॉक्टर दत्त सासाराम के पहाड़ी में रामनगर के आसपास कंपनी के सैनिकन के कामकाज में बाधा डालने के जिक्र करता रहे, जेमे वो जमींदार नारायण सिंह जो गया के सरे से कुटुम्बा इलाके के नाम दर्ज करता रहे। और ओकरा बाद उनका पर अभियोग लगा के उनका के राजबंदी बनावल गई, राजकीय बंदी के रूप में मार्च 1786 में ढाका भेज दिया गई। रउआ मैंने देख सकता नहीं तो ये सब सारा अर्ली इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार नामक किताब में पटना के बिहार आर्काइव में भी बहुत कुछ रउआ कागज देख सकता नहीं इलाका में, अगर रउआ जाने के चाहता नहीं तो। लेकिन हम सोचता नहीं कि इतना उपलब्ध बा। सोची कि वारन हेस्टिंग्स फतेह बहादुर के वारन हेस्टिंग्स से लेके बाद के अधिकारी तक अपन लाख कुटिलता तमाम परपंच देखी दू गो चीज होला सफलता के, या तो प्रयास कली न तो परपंच कली। अंग्रेजन के ना प्रयास सफल भइल ना परपंच सफल भइल, तो अंग्रेजन के तमाम कुटिलता रणनीति या संधि के बावजूद उन पर ना पकड़ैले। आ ओकनी के इतना तिलमिलाहट हताशा के परिणाम रहे कि ओकनी कहे के पड़ गई के इलाका में अकेले फतहशाही जो हम कहनी है कि कंपनी राज के जितना नुकसान के बड़े उतना पेशवा लोग ने कैले, तो जौन नुकसान वो अपना बूते कर सकत रहलन वो कैले। पहिलका ब्रिटिश कंपनी जौन बा वो पहले ब्रिटिश कंपनी जौन परेशान भइल ओकनी का ना केहू माफ कैलस। जनता लगातार ओकनी से लड़ल आ ना हुसेपुर के खंडहर पर अंग्रेजन के सरपरस्ती में जौन राज सत्ता गोपालगंज में खड़ा भइल बाद में रुआ सबे जानते नहीं ओकरा के माफ कैलस आज तक। ठीक नायक के रउआ चिन्ह मिटा सकतनी, रउआ कल्याणपुर रउआ हुस्सेपुर मिटा दी, पूरा बर्बाद कर दी, पूरा डेमोलिश कर दी, वो रउआ सब मिटा सकतनी, जमीन से चिन्ह मिटा सकतनी, लेकिन जेहन से केतरी मिटा देब, जमीर से केतरी मिटा देब, जौन मौखिक परंपरा में चल रहा बा ओकरा के कैसे मिटा देब। तो गोपालगंज के जमीन के सारण के जमीन हमरा कहते हैं आज वर्तमान के गोपालगंज तमकोही के जमीन के इतना बड़ा योद्धा के जेहन से ना मिटा पाओ लोग, इमारत बनाओ लो बड़का बड़का, लेकिन ये नायक लोग के दिल में अपन जगह बनेलस, अपने योद्धा अपना करनी से इतिहास में दर्ज भइल, लोग के जेहन में दर्ज भइल। इतिहासकार लोग के नहीं कहत हम, इतिहास में कनी है जौन हमरा माथे बा। अब चूंकि फतेह बहादुर शाही के हम जब हम देखत नहीं तो दधीची खानी देखत नहीं, वहाँ के हम दधीची जतरी अपन सर्वस्व दे दिले रहनी ओहतिया से अपना मातृभूमि खातिर अपन सर्वस्व दे देनी पूरा तरीका से। उम्र के आखिरी पड़ाव में उज्जैन नासिक चल गई। आ कुछ इतिहासकार के मानी तो वहाँ के जतरी बताइनी है वहाँ के चेत सिंह जी से मिल रहूँ रहनी, ठीक बा, ये सब चीज़ रहे, लेकिन मातृभूमि पर जीवन भर विदेशी सत्ता के आगे वन में रह के जूझत रहे वाला अपना इष्ट मित्र पुत्र आदि सब कोई के मातृभूमि पर निछावर करे वाला वीर बांकुरा के हिस्सा अपना पूर्वज के अमानत कल्याणपुर हुसेपुर के जौन विरासत पर सब ध्वस्त भइल, पर जीते जीते अपना जीते जीव झरही के किनारे वाला जंगल से लेके तमकोही राज के नींव डलले आ अपन सर ना झुकौले। इतिहास में उनका हिस्सा के जो यश गाथा बा उ नई पीढ़ी गाई, ओकरा से कितनो छीने की कोशिश कइल जाई, कितनो झूठ खड़ा कइल जाई, उ ना खत्म हुई। लेकिन जनता आ लोक साहित्य सर्जक लोग आ खास तौर पे हम तो ये कहब कि देखी फतेह बहादुर शाही के जितना बहादुरी का किस्सा बा क्रोध आहार से तलमलाइल जौन वारेन हेस्टिंग्स महोदय बाड़े उनकर मातहत लोग बा लोग वो लोग के पत्र हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकर प्रोसीडिंग आ फतेह बहादुर शाही के वीरता के किस्सा इनामात के राशि आ अंग्रेज बहादुर के सीना में जौन स्थायी भाव बा वर्षों तक जौन दर्ज रहल बा वो अब कागज पर चाहिए, जनता के बीच नया पीढ़ी के बीच चाहिए। जहाँ जे बा
गोपालगंज के लोग के ज़्यादा जिम्मेदारी बा, नयका पीढ़ी के ज़्यादा जिम्मेदारी बा। अब हमनी के जोर बा लगावे के कि हमनी के कम से कम इतिहास के यशस्वी गाथा के हमनी के एक बिंदु पर आके हमनी के जौन भारत भूमि के माथा के चंदन होके के चाही उ कहाँ गायब बाटे, हमनी के कहाँ गायब कैले बनी जा। तमको ही राज वीरता के देशभक्ति के उहे बड़का चिन्ह के तौर पे हमनी के आगा मौजूद बाटे। वो हुस्सेपुर से शिफ्ट होकर तुमको ही गई रहे। आज चाहे कितनो लेहू केहू दावा ठोक देवे न, ऊपर हरगिज भरोसा नहीं कल जा सकत। जन्नी महाराजा फतेह बहादुर शाही के परिवार के ये सोची कि इतना उत्कृष्ट कार्य रहे कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी लिखे के मजबूर भइले कि सारण जिला प्राचीन मल्ल और बज्जी देशों के भाग से बना है। ये दोनों देश स्वतंत्रता प्रिय और गणराज्यवादी थे। कौन कह सकता है कि आज सारण निवासियों में जो निर्भीकता, जो स्वतंत्र प्रियता, जो उद्योग परायणता, जो साहसिकता पाई जाती है, उसको उन्होंने सहस्त्रों वर्षों के पूर्वजों के विरासत में नहीं पाया है क्या? इसी परंपरा में तो वीर फतेह शाही भी हैं। ये हमनी के विरासत में मिलल बा। ये माटी के, भोजपुरिया माटी के फतेह शाही के बारे में जब भी हम बात करें तनी सा भावुकता वाला पोर्शन ज़्यादा अधिक हो जाला। हमरा बुझाता कि इतिहास और वर्तमान के बात जौन रहल है, तो वर्तमान वाला मामला तो खैर ऐसन बा कि हमरो का बताई कि गोपालगंज के वेबसाइटे पर वहाँ के डाकू लिखल बा। हम पता ना अपना विषय के साथ कितना न्याय कैनी है। एजा नेटवर्क के बड़ा इसी बात देहरादून में दिल्ली वाला नेटवर्क एजा लागे ना, हमार लगे हमारी आप कबूली बा एकरा के हमार कमी समझ सकता नहीं कि बहुत टुकड़ा टुकड़ा में बिखरल अपन बात कैनी है। लेकिन हमार लगे बहुत फैक्ट जौन दिल्ली में बाटे एजा तो हम बहुत एगो अनफॉर्चुनेट कंडीशन में एजा के लॉकडाउन भईनी तो बहुत डेटा हमारे लगे बाना। लेकिन तथ्यात्मक रूप से हमारे लगे सारा डायरी मेंटेन बा फतेह शाही पर, हर डॉक्यूमेंट बाटे। वो आधार पर अपन एगो बात के हम रखे के कोशिश कैनी है। हमरा नखे बुझात कि हम कितना थी अपन बात हम कैनी है, माने कि कितना जानकारी रोल उनके बढ़ल है। कैसे कि नेटवर्क के इशू बाद में बड़ा परेशान पहले कैला सा, फिर हम एजा ऊपर एगो छत्ती हटे हमनी के बरसाती सामने मसूरी बा एजा इन्हें तो नेटवर्क तनी लागल है। तो निश्चित तौर पे मधुबाला सिन्हा जी प्रणाम जी। चंपारण भी बा, हम चंपारण के जिक्र कैनी है। नारायणी के सब बेटा लोग के जिम्मेदारी बा, सरजू के सब बेटा लोग के जिम्मेदारी बा, झरही के सब बेटा लोग के जिम्मेदारी बा, पूरा इलाका के जिम्मेदारी बटे। जौन कुशीनगर से ने सारण के पूरा इलाका में जितना लोग बा वो फतेह शाही के हमनी के वर्तमान में सोची कि इतना इतिहास हम बतानी है, रेफरेंस बतावत तनी। वो रेफरेंस हम फेसबुक के अपना वॉल पर लिखले बनी। एगो गोपालगंज जिला के अपना प्रशासन के बारे में कि देखियो डाकू लिखल बा वेबसाइट पर। हुआ पता बा रुआ सबके चिट्ठी लिखे के चाहिए कि गोपालगंज प्रशासन के कि डाकू कौन आधार पर लिखल बा जी। हम माने बहुत दुखी होकर चिट्ठी लिखले रहनी हम। अब बहुत तल्ख जबान रहे होकर कि भाई आप एक सिद्ध कर दीजिए एक शब्द जो ये आदमी जो 23 साल तक लड़ा। एक तो हमने अपने पीढ़ियों में हमनी के अपना पीढ़ी में अपना जनरेशन में बात ना बतैनी सन कि हमनी के ये वीर योद्धा के जमीन के हैसन ताउना सन के छाती चाकर के घूमी सन। हमनी के इतिहासकार लात मरले सन मॉडर्न हिस्ट्री लिखे वाला हमनी के जमीन के। जौना हम जिक्र कैनी है शुरू में कि 80 के दशक से जब सबाल्टर्न इतिहास के बाद शुरू होता ओमे जितना बड़का नाम बा रउआ ले ली, जितना लोग बा दीपेश चक्रवर्ती चाहे रंजीत गुहा चाहे ओमे शाहिद अमीन जी अपना इलाका पर बहुत काम कैले बनी, चाहे ज्ञान पांडे के ई जिक्र ज्ञान पांडे तक तरन के एने बहुत कुछ छूता रह गई बा। लेकिन उ अवध प्रांत आ गोरखपुर के एने कहे निकल घुसत। ये बात पर सोचे के चाहिए ना कि ये इलाका के कितना उपेक्षित करी लोग। तो सारण के तो सांस्कृतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी एकरा नायकन के बहुत इज्जत नेखे मिलल। एकर लड़ाई हमनी के लड़ाई बा, हमनी के लड़े के बा। चाहे बहुत तमकुही से लेकर देवरिया धैले पूरा इलाका जोन बा वो हमनी के सेट करे के बा। बाद हमरा ख्याल से बहुत कुछ बात बा, लेकिन अब हमरा ख्याल से बहुत लंबा व्याख्यान हो गई बा। कितना देर हो गई हमरा के बता दी, सब हम खत्म करता नहीं। रुआ सब जुड़नी अच्छा बात बा। कोनो सवाल होके तब पूछिए, हम रुआ के कुछ शायद हम बता सकी। लेकिन एगो बात समझ ली कि जब हुसेपुर के रुआ इतिहास पढ़े को हुई तो जीएन दत्त के आंख से मत पढ़ब।
वो में बड़ा फैक्चुअल गड़बड़ी बा। असल फतेह बहादुर शाही के जौन पीढ़ी बा न, मयूर भट्ट जी के जौन वंशावली बा, गोत्राभरण जौन संस्कृत महाकाव्य बा, ओमे बाटे सारा लिखल। वो पूरा वंशावली जौन बा वो फतेह शाही जी के सरदार शाही जी, फतेह शाही जी आ फिर जौन बा आगे अभी तक के जौन ओजा परिवार चल रहा बा, अभी जुड़ा रहनी है में बैदुरिया शाही जी जुड़ा रहनी है, वहाँ के 114वां पीढ़ी बानी वो खानदान के, मयूर भट्ट जी के वंशावली के 99वां पीढ़ी रहनी फतेह शाही जी। ये बात के हमनी के समझे के बा। एमे हमरा ख्याल से जे भी जुड़ल ओकरा खातिर जौन बा हम बहुत आभारी बानी। जौन जिक्र हम देखा तानी कि ब्रिटिश म्यूजियम से म्यूजिक कहाँ ओकर कोशिश चल रहा बा। अभी देखी यही में बा कि एडमंड बर्ग हाउस ऑफ कॉमन्स में बैदुरिया जी लिखा तानी कि वारेन हेस्टिंग्स के इम्पीचमेंट के लिए फतेह शाही का उदाहरण दिया गया था। ये सब रुआ जब कमेंट पढ़ब ना तो रुआ बहुत कुछ पता चल, या बहुत लोमहर्षक इतिहास, इतना रोआ खड़ा हुई रहूर कि काहे हमनी के अपना हीरो के गंवा देनी जा, गंवैले कहे कहीं से हमनी के लड़बे ना कनी सन। वही में सबसे बड़का दुश्मन वो लोग साबित भइल जो जातीय हीरो बनावल शुरू कैलस, चाहे वो कुंवर सिंह होकर चाहे अपन फतेह बहादुर शाही जी भैनी। तो गोपालगंज के भी नौजवान लोग के हम कहा बा पूरा नारायणी या सरजू के इलाका के अपना पीढ़ी के लइकन के कि कम से कम हमनी के जौन बा अपना ये हीरो के बारे में बात करी जान, चंपारण के इलाका के हीरो के बारे में बात करी, कैसे सब कनेक्टेड बार हुआ जानी कि ऐसा बात नहीं है कि गोपालगंज में और कुछ नहीं है। फतेह बहादुर शाही के अलावा जन फतेह बहादुर शाही जी का सारा साइन बा, उस सब साइन के हमनी के ढूंढे के पड़ी, एगो यात्रा करे के पड़ी। पृथ्वीराज सर कम से कम रउआ छपरा संभालिए ने गोपालगंज देखल जाओ, तुमको ही देखल जाओ, अपना इलाका में घूमल जाओ, कम से कम लोग के जागरूक कइल जाओ। तो कबो ऐसा प्लान भी होके तो कम से कम एगो बेहतर काम हो जाई। कम से कम हमनी के आवेला पीढ़ी तक अपने हीरो के पहुंचाए सन। आईना में जब खड़ा होकर जा ना तो अपना से आंख मिलावे लायक कम से कम रहब जा कि हमनी के हाँ अपना हीरो के ओकर दाय देहनी सन, ओकरा हिस्सा के यश देहनी सन, सम्मान देहनी सन। रउआ तो सोची, हम बार बार कहनी ये गोपालगंज के माथा पर इतना बड़का कालिख बा कि वो अपना ये हीरो के नाम पर एगो रोड तक ले नखे रखले, ना गेट ले बनल बा, ना कुछ ऐसा ऐतिहासिक चिन्ह नखे बनल। हमने खातिर कितना दुखद बा। कालिख के मिटावल बहुत जरूरी बा। गोपालगंज के इतना गौरवशाली परंपरा के हम एकरा के बहुत निगेटिव लेला के जरूरत नहीं है कि हम कालिख कहतनी। जौन माथ के चंदन बा वो माथे पर नु लागी भाई। तो यही से हम कहतनी तो जितना लोग जुड़ल बा सब हमार आदरणीय सब लोग, जितना हमार सब कोई बड़ लोग बाटे वहाँ लोग के सबके चरण स्पर्श बाटे, सब लोग के प्रणाम बाटे, अपना समकक्षीय लोग के प्रणाम बा, छोट भाई लोग के स्नेह बा जे जुड़ल बहिन लोग के। तो रोलोगिन आज्ञा दी। अब हमरा बुझाता कि 1 घंटा से ज़्यादा हो गई बा, बहुत लंबा खींच देनी। हम आखिर परिवार के हम पुनः आभारी बानी कि वो नया नया विषय पर ये तरीका से भोजपुरी के माटी पर एगो ऐतिहासिक परिचर्चा शुरू कैलस। हम नहीं जानत कि हम कितना सार्थक बहस करनी है, बात रखनी है, लेकिन फतेह बहादुर शाही के ऊपर बातचीत इस शुरुआत भर बा, अंत नहीं है। प्रणाम। कोरोना में सेफ रही सब, ठीक से रही सब, सुरक्षित रही। काल हम जौन बा विशाखापट्टनम के सब मृतक लोग के श्रद्धांजलि देता अपन बात खत्म करतनी। प्रणाम। जय नारायण।